मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद्भगवत गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है। आज प्रातःकाल द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ, सांख्य योग। आगे तृतीय अध्याय है कर्म योग। तृतीय अध्याय का प्रारंभ हुआ अर्जुन के प्रश्न से। द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा, ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु। सांख्य में ज्ञान योग में बुद्धि कही गई, कर्म योग में सुनो। ऐसे कह करके निष्काम कर्म करने के लिए उपदेश किया गया। और अर्जुन को कहा, कर्मणि वा अधिकारस्ते महाते संगोस्त्व कर्मणि, ऐसे उपदेश किया गया। किंतु ज्ञान योग में, सांख्य योग में जिस प्रकार कहा, स्थित प्रज्ञों का लक्षण कहते हुए प्रजहात यदा कामान, यहाँ से लेकर के अध्याय समाप्ति तक कर्म त्याग करके ज्ञान निष्ठा का उपदेश किया। अंत में कहा गया, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, इसमें अंतकाल में रह करके भी ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, मोक्ष को प्राप्त करता है, ये फल कथन किया। ज्ञान निष्ठा का फल तो मोक्ष कहा गया। अर्जुन को कहते तुम कर्म करो। विचार किया अर्जुन, भक्त में श्रेय चाहता हूँ, मैं भगवान का भक्त शिष्यत्व में समर्पित होता हूँ। साक्षात श्रेय साधन ज्ञान योग सांख्य बुद्धि कह करके मुझे कहते तुम कर्म करो, जिसमें प्रत्यक्ष ही बहुत अनर्थ है और प्राप्ति है, पाप की प्राप्ति है, पाप कर्म करना पड़ेगा, सजन बध आदि। तो ये मुझे कैसे ऐसे कहते हैं कर्म करने के लिए। इसमें बुद्धि में व्याकुलता हुई। फिर भगवान का उपदेश सुनते ही तृतीय अध्याय प्रारंभ में अर्जुन ने पूछा। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। यदि कर्मणः बुद्धिर्जायसी ते मता, हे जनार्दन, तत्के माम घोरे कर्मणि नियोजयसी, हे केशव। चेत का अर्थ यदि, यदि कर्मणः जायसी ते बुद्धि, कर्मणः बुद्धि जायसी,
कर्म की अपेक्षा जाय से ही प्रशस्यतरा श्रेयस्करी बुद्धि है ज्ञान योग। ज्ञान यदि कर्म की अपेक्षा प्रशस्त है, ये आपको इष्ट है, ते तुम्हारे ये मत है, ये तुम्हारा अभिप्रेत कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, ज्ञान श्रेष्ठ है, ये यदि आपका मत है तो किम कर्मणि घोरे कर्मणि माम नियोजयसि, मुझे घोर क्रूर कर्म जिसमें हिंसा जिसमें करना पड़ेगा, घोरे कर्मणि क्रूर कर्म हिंसा रूप युद्ध करना पड़ेगा, हत्या करना पड़ेगा, इसी कर्म में मुझे प्रेरित करते हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं? यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ तो मैं ज्ञान मार्ग में चलना चाहिए, चलूँ। मुझे कहते कर्मण्येव अधिकारस्ति, कर्म करो संगम त्यक्त्वा, ये क्यों कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं ज्ञान होने पर भी कर्म करना चाहिए, केवल ज्ञान से क्या मिलेगा? कोई यदि किसी विषय में ज्ञान प्राप्त कर ले किंतु कुछ नहीं करे, दिखा जाता है कुछ फल नहीं मिलता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे आयुर्वेद शास्त्र कोई पढ़ लिया, ज्ञान तो हो गया, और कुछ नहीं करे तो रोग निरूपण, रोग के लिए औषध कैसे देगा? रोगी के तो भी ज्ञान है उपेय साध्य, उसका उपाय है कर्मयोग। कर्म करने पर अंतकरण शुद्धि होती है, अंतकरण शुद्धि होने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होती है, और ज्ञान निष्ठा की योग्यता होने पर ज्ञान निष्ठा होगी, तब ज्ञान से मुख्य होगा। तो कर्मयोग का उपदेश ज्ञान योग में आरूढ़ होने के लिए ज्ञान योग का साधन उपाय रूप से किया गया शास्त्रों में। नहीं कि कर्म और ज्ञान दोनों मिला करके ही मोक्ष का साधन, यह ठीक नहीं है। ये भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते हैं। अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर, ये दोनों से स्पष्ट हो जाएगा कि केवल ज्ञान से मोक्ष, और कर्म का जो उपदेश किया गया वो ज्ञान योग का साधन रूप से, स्वतंत्र केवल कर्म मोक्ष का साधन नहीं, ज्ञान समुचित कर्म मोक्ष का साधन यह भी नहीं है। और आगे स्पष्ट करेंगे, जब ज्ञान हो जाता है तो कर्म नहीं होता है, ज्ञानी के कर्म तो अकर्म हो जाता है, कर्म आभास। ज्ञान कर्म दोनों एक साथ हो नहीं सकता है, यह आगे स्पष्ट करेंगे। पहले अर्जुन का प्रश्न है, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म की अपेक्षा, मुझे घोर कर्म में, क्रूर कर्म में, हिंसात्मक कर्म में क्यों लगाते हैं? और फिर आगे अर्जुन कहता है,
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण इव वाक्येन मैं बुद्धि मोहयसी इव तदेकं निश्चित्य वद येन अहम श्रेयो आप्नुयाम। व्यामिश्रेण, व्यामिश्र है मिश्रित मिलित, ज्ञान कर्म, ज्ञान के लिए कहते कर्म के लिए कहते मिला हुआ मिलितम। यद्यपि भगवान स्पष्ट कथन करने वाले हैं, ऐसे मिला जुला करके नहीं, फिर भी मंद बुद्धि में हूँ, स्पष्ट समझने में नहीं आता है। मुझे लगता है जैसे आप मिला जुला कर कह देते हैं कर्म करो, ज्ञान का ज्ञान श्रेष्ठ है। व्यामिश्रेण इव, इव कहता अर्जुन, भगवान के ऊपर आरोप नहीं करता है कि आप उल्ट पाल्ट कर कहते हैं मिला करके जोड़ो। ऐसे लगता है, मुझे लगता है जैसे आप दोनों मिला करके कहते हैं, कर्म करने के लिए कहते हैं, ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं, दोनों के लिए मिलाबाजी से करते हैं। वाक्य न, आपका वाक्य स्पष्ट तो होना चाहिए। आप कभी ऐसे अस्पष्ट कथन नहीं करेंगे, ये मेरा निश्चय है। किंतु मैं मंद बुद्धि होने के कारण मुझे लगता है आपका वाक्य व्यामिश्र मिलित जैसे लगता है। व्यामिश्रेण इव वाक्य न मैं बुद्धि मोहयसी इव, और मेरी बुद्धि के मोह में डालते हो जैसे मुझे लगता है। मोह में नहीं डाल सकते हैं आप तो मोह निवृत्ति के लिए प्रवृत्त है, मोह में कैसे आप डालेंगे? ये नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ मोह में डालते जैसे मुझे लगता है। इसलिए एकम निश्चित बद, एक ठीक करके स्पष्ट करके बता दीजिए मुझे। ये न अहम श्रेयम आपनुयाम, जिससे मैं श्रेय की प्राप्ति करूँ, ज्ञान से अथवा कर्म से, दोनों में से कौन एक साधन मुझे बता दीजिए जिससे मैं श्रेय को प्राप्त करूं। यदि ज्ञान कर्म दोनों करने के लिए उपदेश किया होता भगवान ने, दोनों मिलाकर के खाने के लिए कहे, वैद्य आयुर्वेदिक वैद्य कहे अर्दरक अथवा सूंठ पीपल काली मिर्ची, ये तीनों मिलाने पर त्रिकुटा कहते हैं, तीनों मिला कर खाओ। अर्थात दो चीज़ कह दिया, अदरक और मधु दोनों मिला करके खाओ किसी रोग के लिए। और रोगी पूछे दोनों में से एक हमको बताओ क्या खाऊं। यदि दोनों मिला करके वैद्य कहे, रोगी कहेगा दोनों में से किसको मैं खाऊं, ठीक बताओ, तो वैद्य क्या कहेगा, एक का नाम लेगा? वो कहेगा मैंने बताया दोनों मिला कर खाओ, तुम क्या दोनों में एक क्या पूछते हो, दोनों मिला कर खाओ, डांट कर कहेगा। यदि कहना है हमको एक बताइए, फिर डांटे, अरे दोनों मिला करके खाओ। मैं कहा अर्जुन पूछ रहा है हमको एक बताइए, तो भगवान को ये कहना चाहिए मैंने कहा ज्ञान कर्म दोनों मिला करके करो, तुम नहीं समझ करके पूछते हो दोनों में से एक बताओ, ऐसे कहना चाहिए। ऐसा नहीं कह करके भगवान भी इस प्रकार उत्तर देते हैं, दो विभाग करके, ज्ञान मार्ग, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, दोनों पृथक पृथक भिन्न भिन्न अधिकारी के लिए शास्त्र में दोनों का उपदेश किया गया। भगवान स्पष्ट कहते हैं, जब कहता अर्जुन दोनों में से एक मुझे बताओ, तो भगवान उसके अनुसार कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है, आगे भगवान का उत्तर है, स्पष्ट होता है ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अलग, कर्म निष्ठा का अधिकारी अलग। ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय होने पर ही मोक्ष मिलेगा, यह नहीं है। और दोनों मिला करके करने के लिए भगवान ने उपदेश नहीं किया। अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर इसका द्योतक स्पष्ट सूचक है। श्री भगवानुवाच
लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। पुरा अस्मिन् लोके मया द्विविधा निष्ठा उक्ता हे अनघ सांख्यानां ज्ञान योगेन योगिनां कर्मयोगेन द्विविधा निष्ठा पुरा उक्ता। इस लोक में अर्थात अधिकारियों में शास्त्रीय कर्म अनुष्ठान करने में जो अधिकारी है उनके लिए उनकी दो प्रकार निष्ठा मैंने कही थी पूर्व काल में। द्विविधा निष्ठा दो प्रकार निष्ठा है स्थिति नितराम स्थिति। नितराम स्थिति का अर्थ जो अनुष्ठान करना तत्पर होकर के वही करना। इसी प्रकार दो प्रकार स्थिति मैंने पहले कही थी सृष्टि के आदि में। प्रजा की सृष्टि करके उनके अभ्युदय स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए निःश्रेयस मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन मैंने कहा था। क्योंकि भगवान ही सृष्टि के प्रारंभ में वैदिक संप्रदाय का प्रवर्तक है, वेद का उपदेश करते हैं, संप्रदाय का प्रवर्तक होते हैं। गुरु शिष्य परंपरा से उपदेश की प्राप्ति होती है। भगवान ने पहले ही कहा था, ऐसे स्वयं कहते प्रोक्ता प्रकर्षण उक्ता। अच्छी तरफ से मैंने सर्वज्ञ ईश्वर मैंने कहा था, हे अनघ अघ होता है पाप, अविद्यमान अघो यस्य स अनघ निष्पाप। तुम निष्पाप हो, शुद्ध हो, तुमको क्यों ऐसे भ्रम होता है, स्पष्ट समझो। सांख्यानाम ज्ञान योगेन, ज्ञान योग से निष्ठा कही गई सांख्यानाम। सांख्य है आत्म विषयक बुद्धि, आत्मा अनात्म विषयक विवेक ज्ञान ये सांख्य। जो ऐसे विवेक ज्ञान जिनका है उनके लिए ज्ञान योग मैंने कहा था। ज्ञानम एवं योग ज्ञान योग इनके लिए कहा था। जो सब ऐसा का त्याग करके मुमुक्षु ब्रह्म ज्ञान के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन करके सब कर्म त्याग करके ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, उनके लिए निष्ठा है ज्ञान निष्ठा, ज्ञानम एवं योग। और जो योगी नाम का अर्थ कर्मिणाम, योग शब्द जहाँ आए कुछ लोग कहेंगे हमारे मत आ गया आसन प्राणायाम योग। योग नाम से ही केवल आसन प्राणायाम ये नहीं है योग मार्ग एक है। पतंजलि महर्षि के अष्टांग योग है। 8 अंग में से केवल आसन प्राणायाम सीधा बैठ गया कहते योगी हम है, और योग नहीं। यहाँ तो योग शब्द से कर्म योग। जो पतंजलि महर्षि का अभ्यास योगाभ्यास और जो भक्ति मार्ग, ये दोनों इसी दो निष्ठा में आ गए। दो ही मार्ग मुमुक्षु के लिए, एक ज्ञान मार्ग एक कर्म मार्ग, कर्म योग और ज्ञान योग। तृतीय यह मार्ग नहीं है। भक्ति नाम को कोई अलग है मार्ग है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग को छोड़ करके ये नहीं है। दोनों में भक्ति है, आगे स्पष्ट हो जाएगा। और जो योगाभ्यास है ये भी इसमें अंतर्गत है। हाँ, उसके भेद अवान्तर भेद बहुत प्रकार है, किंतु श्रेय प्राप्ति के लिए अभ्युदय निःश्रेयस के लिए दो ही निष्ठा भगवान ने सृष्टि के पहले कही थी। एक तो ज्ञान योग ज्ञानम एवं योग ज्ञान योग, दूसरा है कर्म एवं योग कर्म योग। तो कर्मी के लिए निष्ठा कही गई। एक पुरुष एक पुरुषार्थ के लिए
ज्ञान और कर्म यदि दोनों करने के लिए भगवान ने कहा होता तो यहाँ अर्जुन जो पूछ रहा है शिष्यत्व समर्पित है, प्रिय है और बताता है, पूछता है हमको दोनों में से एक कहिए, तो स्पष्ट कर देना चाहिए। कर्मयोग के लिए कर्मयोग, ज्ञान योग के लिए ज्ञान योग, दोनों भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय, ऐसा कैसे कहते? कहना चाहिए दोनों तुम करो, स्पष्ट करना चाहिए। किंतु स्पष्ट करते दो निष्ठा, योगी नाम कर्मयोगे ना, कर्मी के लिए कर्मयोग, ज्ञानी के लिए ज्ञान योग, दो अलग विभाग कर दिया। ज्ञान कर्म दोनों सुन करके स्वयं यदि समझ ले, अनुष्ठान करे, तो भगवान स्पष्ट नहीं करते ये अर्थ होगा। भगवान स्पष्ट करेंगे जब ये दोनों पूछता है, दोनों में से एक बताइए मुझे स्पष्ट करके, फिर कहेंगे ये अलग नहीं, दोनों अलग अलग जब कहते हैं, अर्जुन प्रश्न का अनुरूप हुआ, प्रश्न के अनुसार हुआ, दो अलग अलग है, तब उसके बाद अर्जुन क्या करेगा और कहेंगे किंतु दो अलग अलग है। मिला करके यदि कहते होते तो अर्जुन का प्रश्न ठीक नहीं है और भगवान का उत्तर भी ठीक नहीं होगा। भगवान को कहना था कि मैंने कहा दोनों करने के लिए, तुम एक क्या पूछते हो, ऐसा नहीं कह करके क्या हमने पहले कहा था दो अलग अलग है, एक तो ज्ञान योग, एक कर्म योग, फिर तुमको क्या करना है ये सब बताएंगे। तो अर्जुन सोचेगा तो अच्छा है, यदि दो विभाग है तो ज्ञान योग अच्छा है, ये इतने कठिन कर्म योग क्यों करना, अब युद्ध करना पड़ेगा, हिंसा करना क्या जरूरत है, कर्म तो बंध का कारण, कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। कर्म है बंधन का कारण, कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते, ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए यति पारदर्शी लोग कर्म नहीं करते, ज्ञानाभ्यास करते, तो मैं भी ज्ञानाभ्यास करूं, कर्म छोड़ करके केवल ज्ञान निष्ठा करना अच्छा है, सरल है। भगवान इसके लिए उत्तर देते आगे, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्मणाम अनारंभात् पुरुषः नैष्कर्म्यम न अश्नुते, संन्यसनादेव च सिद्धिं न समधिगच्छति। तुम सोते हो मैं कर्म नहीं करूँगा, कर्मणाम अनारंभात्, कर्म नहीं करने से, यज्ञादि कर्म नहीं करने से नैष्कर्म्य को पुरुष प्राप्त नहीं करता है। कर्म नहीं करने से पुरुष नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं करता है, इसका अभिप्राय नैष्कर्म प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। नैष्कर्म्य है निष्कर्म भाव, कर्म शून्यता, कर्म रहित ज्ञान योग में स्थिति, निष्क्रिय जो ब्रह्मात्म स्वरूप है उसमें रहना, ये नैष्कर्म्यम। ब्रह्मात्मना अवस्थान नैष्कर्म्य निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, कर्म के आरंभ के बिना पुरुष ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति नहीं करता है, उसके बिना प्राप्ति नहीं करता है तो सिद्ध होता है कर्म करने पर ही ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है। मिट्टी के बिना घट नहीं बनेगा, दूध के बिना दही नहीं बनेगा, तो दही चाहिए तो दूध लाओ, दुग्ध के बिना नहीं बनेगा तो दुग्ध से ही बनेगा। कर्म आरंभ नहीं करने से नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात कर्म करने पर ही ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होगी। किंतु बहुत लोग तो कर्म नहीं करके ब्रह्मचर्य अवस्था से छोड़ देते, घर सन्यासी बन करके वेदांत श्रवण करते हैं। इसलिए यज्ञादि कर्म इसी जन्म में हो अथवा पूर्व जन्म में हो, कभी किया होगा तो वैराग्य होता है, तभी सन्यास
स्वीकार करना चाहता है कोई? इसी जन्म में हो, इसके पहले कितने जन्म हो गए हैं, कितने यज्ञ दान तप क्या होगा, अनेक जन्म के पुण्य कर्म के फल रूप वैराग्य होता है। किसी भी जन्म में कर्म उपासना बहुत करने से ही अंतःकरण शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्धि का कारण है, तब अंतःकरण शुद्ध होने पर वैराग्य होता है, फिर ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है। ज्ञान निष्ठा की योग्यता होने से ज्ञान निष्ठा ज्ञान की प्राप्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। ये सोपान सीढ़ी है। कर्म करने पर ही आगे ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति होगी, नहीं कि बिल्कुल कभी कर्म नहीं किया सीधा ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। महाभारत में ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मण, पाप कर्म के क्षय होने पर ही ज्ञान होता है। बहुत पुण्य कर्म करने से धर्मेण पापम अपनुदति, पुण्य कर्म से पाप नष्ट होता है, कम होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। निष्काम कर्म करने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होती है, तब ज्ञान निष्ठा होती है। इसलिए कर्मणाम अनारंभात, कर्म नहीं करके तुम ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लोगे सीधा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि कर्म का आरंभ कर्मनिष्ठा उपाय साधन, साधन के बिना साध्य की प्राप्ति कभी नहीं होती है। कुछ कार्य करने के लिए जो साधन, पहले साधन चाहिए। पाचक को बोला भोजन बनाने के लिए, वो कहेगा पहले लिस्ट दे देगा, ये चीज़ लाओ, हमारे पास कुछ नहीं, हम रुपया देंगे बना दो। सामग्री मिले तो भोजन बनाएगा, रुपया से भले बाजार से लाए, सामग्री के बिना कैसे बनाएगा? साधन चाहिए। यहाँ भी कर्म निष्ठा साधन है ज्ञान निष्ठा का। इसलिए कर्म करने से ही अंतःकरण शुद्धि होने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये श्रुति भी कहती है, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। वेदानुवचन, वेद के अध्ययन गुरुकुल में जाकर के अनुवचन, अनुपश्चात वचन, उच्चारण अनुच्चारण वेदाध्ययन करे, तब यज्ञेन दानेन तपसा, यज्ञ दान तप ये सब कुछ साधन है ज्ञान प्राप्ति का। विविदिशन्ति, वेदितुम इच्छन्ति, वेदन का साधन यज्ञ दान तप। कर्म करने पर ही अंतःकरण शुद्धि होकर के ज्ञान होता है। तो यहाँ थोड़ा मतभेद, तो कोई कहते वेद यज्ञेन दानेन तपसा, तृतीया विभक्ति है, कर्ण है, यज्ञ दान तप साधन है। किंतु किसका साधन है? विविदिशन्ति का अर्थ वेदितुम इच्छन्ति, जानना चाहते हैं। विद धातु के आगे के प्रत्यय सन, सन प्रत्यय इच्छार्थ में है। तो यज्ञ दान तप इच्छा का साधन है या ज्ञान का साधन है? व्याकरण में प्रकृति और प्रत्यय मिलकर के शब्द सिद्ध होता है। प्रत्यार्थ होता है प्रधान, सन प्रत्यय का अर्थ इच्छा प्रधान। इसलिए कुछ विद्वानों का कहना है, वाचस्पति मिश्र आदि का, जिज्ञासा का साधन, विविदिशा का साधन, जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, इच्छा का साधन यज्ञ दान तप। निष्काम कर्म करने पर, दान करने से, तप करने से निष्काम होकर के विविदिशा जिज्ञासा होती है अंतःकरण शुद्धि होने पर। किंतु मुख्य मत है यज्ञ दान तप से अदृष्ट के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। यद्यपि विविदिशन्ति में प्रत्यार्थ सन प्रत्यय का अर्थ इच्छा है, प्रधान है, तो भी यज्ञेन में जो तृतीया विभक्ति कर्ण है उसका अन्य होता है यहाँ वेदन के साथ, ज्ञान के साथ, प्रकृति अर्थ के साथ। जैसे कोई कहे अश्वेन जिगमिषति, अश्व से जाना चाहता है, तो अश्वेन तृतीया विभक्ति है, अश्व है साधन, इच्छा का साधन नहीं अपितु गमन का साधन है। अश्वेन जिगमिषति, गंतुम इच्छति, इच्छा अर्थ प्रधान होने पर भी गमन का साधन अश्व होता है, अश्व से जाना चाहता है, गमन का साधन अश्व न कि इच्छा का। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी वेदन का ज्ञान का साधन है यज्ञ दान तप।
इच्छा का नहीं। तो यज्ञ दान तपस्व ज्ञान का साधन है, ज्ञान का उपाय है, ये श्रुति में कहा गया। इसलिए पहले कर्म करना चाहिए। तो फिर यदि कर्म नहीं करने से नैष्कर्म नहीं है, तो नैष्कर्म जो चाहता है क्या करेगा? यदि कर्म का अभाव करके निष्कर्म निष्क्रिय आत्मरूप से रहना है, कर्म करना क्या जरूरत है? कर्म छोड़ देना चाहिए। कहते कर्म छोड़ देने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। न च संन्यासनादेव, संन्यास से त्याग मात्र से, केवल कर्म का त्याग कर दिया, ज्ञान नहीं है, तो नैष्कर्म रूप सिद्धि, ये सिद्धि है नैष्कर्म रूप सिद्धि है ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति नहीं होती कर्म के त्याग मात्र से। कर्म का त्याग मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, जिज्ञासा हो, वैराग्य हो, वेदांत श्रवण से ज्ञान हो, कर्म त्याग करके निष्ठा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए केवल कर्म त्याग करके तुम सोचते हो ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति कर लोगे, ये भी नहीं है। फिर अर्जुन का प्रश्न होगा, कर्म का जो त्याग कर दिया उसमें ज्ञान नहीं हो तो निष्कर्म क्यों नहीं होगा? कर्म नहीं करता तो निष्कर्मा हो गया। लोक में कहते निष्कर्मा निकमा कहते, निष्कर्म को निकमा कह देते। कर्म कुछ नहीं करता है तो निष्कर्म हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा तो क्यों प्राप्त नहीं होगा? तो आगे कहते भगवान, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कश्चित् जातु क्षणमपि अकर्मकृत नहीं तिष्ठति। हे यस्मात् सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः अवशः कर्म कार्यते। कश्चित् कोई भी, जातु का तो कदाचित कभी, क्षणमपि एक क्षण भी अकर्मकृत नैव तिष्ठति, नहीं तिष्ठति। एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रहता है, नहीं रह सकता है, अकर्मकृत नहीं हो सकता है एक क्षण भी। क्यों नहीं? ही का थी अस्मात्, क्योंकि प्रकृतिजैर गुणे ही सर्व कर्म कार्यते। सब प्राणी गुण के द्वारा, प्रकृतित जाता प्रकृतिजा, प्रकृति से सत्व रजस तम 3 गुण है, 3 गुण से ही गुण ही प्रवृत्त कराते हैं। अवश्य होकर के अपना बस नहीं चलता है। जिस प्रकार रजोगुण बढ़ जाता है तो क्रोध हो जाता है, तमोगुण बढ़ गया, आलस्य निद्रा तंद्रा आदि गुणों का कार्य होता ही है। ये प्रकृतिजन्य गुण से अवश्य होकर के कर्म करता है प्राणी, गुण कराया जाता है प्राणी के द्वारा। सर्व सब किसी को छोड़ता नहीं, गुण से करना करता है। तो सर्व कहेंगे तो फिर ज्ञानी भी क्या कर्म करेगा? इसलिए कहे ज्ञानी को छोड़ करके अज्ञानी के लिए, क्योंकि ज्ञानी के लिए आगे कहेंगे गुणैर्यो न विचाल्यते। ज्ञानी गुण से विचलित नहीं होता है, गुण ज्ञानी को विचलित नहीं कर सकता है, आगे स्पष्ट कहेंगे। इसलिए यहाँ समझना चाहिए अज्ञानी। अज्ञानी तो अवश्य ही कर्म करता है, प्रकृतिजन्य गुण उसको कराता है। इसलिए अज्ञानी एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता है, कर्म करना चाहिए। इसलिए कर्म त्याग करके निष्कर्म हो जाओगे, कभी नहीं हो सकता है। जो अनात्मज्ञ ज्ञान नहीं हुआ, वो सोचे कि मैं कर्म नहीं करूँगा, ये भी ठीक नहीं है, अनुचित है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते।
यह कर्मेन्द्रियाणि संयम्य मनसा स्मरन मनसा इंद्रियार्थान स्मरन ये आस्ते स विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते। जो कर्मेंद्रिय का संयम करके, हाथ पाद आदि कर्मेंद्रिय का संयम करके, इंद्रियार्थान स्मर मनसा स्मरन, इंद्रिय के अर्थ विषय रूप रस स्पर्श आदि विषय का स्मरण करता हुआ आस्ते रहता है, स्थिर रहता, बैठता है, स्थिर रहता है। हाथ पाद आदि का तो संयम कर दिया और इंद्रिय के विषय रूप रस आदि का स्मरण करता है, उसको कहा गया विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा यस्य, यहाँ आत्मा का अर्थ अंतकरण, मोहग्रस्त अंतकरण वाला विमूढ़ है, विशेषण मूढ़, मोहग्रस्त भ्रांत अंतकरण वाला, और उसको कहते मिथ्याचार। मिथ्याचार, मिथ्या आचरण करने वाले, पापाचरण करने वाले, उसको कहा जाता है पापाचारी, मिथ्याचारी। पापी है, पापाचरण करता है। बाहर तो दिखाता है हम कुछ नहीं करते, अंदर विषय चिंतन करता है, उसको मिथ्याचार कहते हैं। इसलिए जो अज्ञानी के लिए कर्म विधान किया गया उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य कर्मेन्द्रिय ही कर्मयुगम असक्त सन आरभते स विशिष्यते। हे अर्जुन, इंद्रियों को पहला तो था कर्मेंद्रिय का संयम करके इंद्रिय विषय चिंतन करता है, और यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, जो कर्म में अधिकारी होते हुए अज्ञानी ज्ञानेन्द्रिय का नियमन करके, इंद्रियाणि कर्मेंद्रिय से कर्म करता है, ज्ञानेन्द्रिय का नियमन करके कर्मेंद्रिय ही कर्मयुगम आरभते, कर्मेंद्रिय से हाथ पाद आदि के द्वारा कर्म करता है। किंतु कैसे करता है? आसक्त सन, विषय में आसक्त नहीं हो करके, कर्म फल में आसक्त नहीं करके, फल की इच्छा तृष्णा नहीं करके कर्म करता है, वो विशिष्यते। मिथ्याचार के अपेक्षा उत्कृष्ट है। जो हाथ पाद आदि संयम करके विषय चिंतन करता है, ऊपर दिखाते हैं हम निष्कर्मा, वो ठीक नहीं। उसके अपेक्षा ज्ञानेन्द्रिय का संयम करके कर्मेंद्रिय से विहित कर्म करता है, अनासक्त हो करके, वो श्रेष्ठ है, उसके अपेक्षा उत्कृष्ट है मिथ्याचार की अपेक्षा। इसलिए तुम कर्म करो। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। त्वं नियतं कर्म कुरु हि यस्मात् अकर्मणः कर्म ज्यायः ते अकर्मणः शरीर यात्रा न प्रसिद्धेत। नियतम कर्म, त्वं नियतम कर्म करो, नियत नित्य कर्म अवश्य करो। शास्त्र में जो विधान किया गया विहित कर्म नित्य कर्म करो। 3 प्रकार है कर्म, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म। नित्य कर्म करने पर किसी फल के लिए विधान नहीं किया गया, करने के लिए कहा गया। अग्निहोत्रम जुहुयात। मीमांसक लोग कहते हैं अनुष्ठाने फल विशेषा जनकत्वे सति
अननुष्ठाने प्रत्यवाजनकत्व नित्य कर्मत्व। अनुष्ठान करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, पाप होगा। ये नित्य कर्म, ये पूर्व मीमांसक लोग को कहते हैं। और नैमित्तिक कर्म अनुष्ठाने फल विशेष जनकत्व सति अनुष्ठाने प्रत्यवाजनकत्व, ये नैमित्तिक कर्म। करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो पाप होगा। नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। और काम्य कर्म अनुष्ठान करेंगे तो फल विशेष मिलेगा, नहीं करो तो कोई पाप हानि नहीं, पाप नहीं है। अनुष्ठाने फल विशेष जनकत्व सति अनुष्ठाने फलाजनकत्व काम्य कर्म है। अनुष्ठान करेंगे तो स्वर्ग आदि फल मिलेगा, नहीं करे तो पाप नहीं, पुण्य नहीं, कुछ नहीं, कोई हानि नहीं है। किंतु नित्य कर्म नहीं करेंगे तो हानि है, नैमित्तिक कर्म नहीं करे तो हानि है, पाप जनकत्व है। और नित्य कर्म करेंगे तो कोई फल नहीं, नैमित्तिक कर्म करेंगे तो फल है। तीनों में भेद हुआ, काम्य कर्म का फल है और नैमित्तिक कर्म का भी फल है, नित्य कर्म का फल नहीं। नहीं करने पर नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म दोनों नहीं करेंगे तो पाप जनक है, काम्य कर्म नहीं करेंगे तो पाप जनक नहीं, ऐसे विभाग करते हैं। किंतु वेदांत सिद्धांत के अनुसार नित्य कर्म भी फलजनक है। अनुष्ठान में फल विशेष अजनकत्व से ऐसा जो कहते हैं, अनुष्ठान करने पर अधिक फल नहीं मिलता, कुछ फल नहीं मिलता है, यह ठीक नहीं। नित्य कर्म का भी फल है। तो नियतम कर्म जो अवश्य भावी कर्म है, नित्य कर्म तुम करो, भगवान कहते अर्जुन को। क्यों करेंगे? ही का अर्थ यस्मात्, क्योंकि अकर्मण कर्म ज्याय, अकर्म की अपेक्षा कर्म अभाव अकर्म, कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना ज्याय प्रशस्यतर उत्कृष्ट है। अब तुम कहो तो मैं कर्म नहीं करके रह जाऊंगा, ते शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धेत अकर्मण। कर्म नहीं करोगे, कर्म नहीं अनुष्ठान नहीं करने पर तुम्हारे शरीर स्थिति भी नहीं होगी, कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कर्म अवश्य करना चाहिए, फल के लिए नहीं कहा गया। कर्म में अधिकारी, विहित कर्म अवश्य करो, ये अधिक है। अकर्म की अपेक्षा फल इसका अधिक है। नहीं करने के अपेक्षा विहित कर्म करना चाहिए, कर्म के बिना नहीं रह सकता है। नित्य कर्म नहीं करेंगे तो पाप कर्म हो जाएगा, विहित कर्म नहीं करेंगे निषिद्ध कर्म हो जाएगा। कर्म तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अज्ञानी कर्म के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए जरूर कर्म करो। और कर्मणा बद्धते जंतु विद्या से विमुच्यते, बहुत लोग याद है। कर्म तो बंधन का कारण, हम क्यों कर्म करेंगे? तो यह ठीक नहीं। कर्म बंधन का है तो कौन सा कर्म बंधन का है, तो ये समझना चाहिए। खाली कर्म के नाम से कर्मणा बद्धते जंतुर, सब कर्म बंधन का कारण नहीं है। कर्म भी ज्ञान का साधन, अभी अभी आया, कर्म भी ज्ञान का साधन है, इसलिए कर्म मात्र बंधन का है तो नहीं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। अयम लोकः यज्ञार्थात् अन्य कर्म, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधनः हे कौन्तेय तदर्थम मुक्त संगः कर्म समाचर। यज्ञार्थम, यज्ञाय इदम इति यज्ञार्थम, यज्ञ के लिए जो कर्म है इसको कहते यज्ञार्थ कर्म। यज्ञ शब्द का अर्थ परमात्मा है विष्णु, यज्ञो वे विष्णु, वेद में आया। परमात्मा के लिए जो कर्म, ईश्वर के लिए जो कर्म किया जाता है यज्ञार्थ कर्म। ईश्वर के लिए अर्थात ईश्वर अर्पण करके जो कर्म करते हैं, फल इच्छा रहित होकर के ईश्वर अर्पण करके जो कर्म करते हैं
वो कर्म से अन्य जितने कर्म है वो सब बंधन का कारण है। अर्थात ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करे वो कर्म बंधन का कारण नहीं है। अयम लोक कर्म बंधन, कर्म बंधनम यस्य स कर्म बंधन। लोक कर्म बंधन होता है। लोक का तो अधिकारी, कर्म में अधिकारी, लोक कर्म बंधन, कर्म उसका बंधन, बंधन कारण होता है। जो परमात्मा के लिए कर्म उससे भिन्न कर्म, ईश्वरार्पण बुद्धिया जो कर्म किया जाता है वो बंधन का कारण नहीं, उससे भिन्न कर्म बंधन का कारण। कर्म बंधनम यस्य स कर्म बंधन, कर्म है बंधन जिसका लोक का, उन लोग को कर्म बंधन होता है। कब? ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म नहीं करके अन्य प्रकार फल इच्छा से कर्म करे तो। इसलिए कर्म करते समय यदि ईश्वरार्पण बुद्धिया करे वो कर्म बंधन का कारण नहीं है, वही कर्म ज्ञान प्राप्ति के द्वारा बंधन निवृत्ति का कारण होता है। यही है कुशलता बुद्धिमत्ता। जो कर्म बंधन का कारण है फल इच्छा से करने पर, वही कर्म निष्काम होकर करे, वही कर्म ज्ञान प्राप्ति के द्वारा बंध निवृत्ति का कारण है। इसलिए यही यज्ञार्थ तदर्थम कर्म कौन्तेय समाचार। इसलिए यज्ञ के लिए कर्म करो, अर्थात परमात्मा को समर्पण करके कर्म करो। तदर्थम कर्म समाचार, यज्ञ के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर को अर्पण करके कर्म फल इच्छा नहीं करके मुक्त संग, मुक्त संग है, मुक्त संगो ये न, संग छोड़ करके फल में आसक्ति छोड़ करके कर्म करो। फल की इच्छा हो जाती है करने के पहले, क्या मिलेगा, कुछ करने के लिए कहा तो उसे क्या लाभ है, स्वाभाविक इच्छा होती है। भगवान कहते वेद में विधान किया गया कर्म करो परमात्मा को अर्पण करके। परमात्मा है सब करने वाले, देने वाले, सारा संसार चलाने वाले, सब को फल देते हैं। फल मत उपपत्ते है, परमात्मा ही फल देते हैं, परमात्मा से ही फल प्राप्त होता है। कभी गुरु को ब्राह्मण को नमस्कार करते, मंदिर में प्रणाम करते, कभी किसका उपकार कर दिया, कुछ सत्कर्म कर दिया, किसके ऊपर भरोसा करके, किसको साक्षी रख करके लोग बहुत खर्च करके कर्म करते हैं। कोई है अंतर्यामी परमात्मा जानने वाले जो खजाना सब के सत्कर्म को रखते हैं, समय पर फल देते हैं। ऐसा यदि नहीं होता तो कर्म कौन करता? इतने दान भी करते हैं, बहुत दान करते हैं धनी लोग, धन जिनके पास है, सदाचारी है, शास्त्र ज्ञान है, वो दान करते हैं ज्ञान प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति के लिए। गो सहस्रम ददामी, याज्ञवल्क्य को कहते जनक जी 1000 गो देता हूँ। तो दान भी करते हैं, कुछ फल खाली चाहने मात्र से कहाँ मिल जाता है, देने वाला कोई है तभी दान करते हैं। कोई तो फल इच्छा से दान करते हैं, अरे कोई फल इच्छा के बिना भी दान करते हैं। यज्ञ दान तप, तपस्या भी करते, कठिन तप करते हैं। तो तप करने से फल कौन देगा? परमात्मा ही फल देता है। इसलिए कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करके परमात्मा को अर्पण कर कर्म करे। परमात्मा को समर्पण करेंगे तो परमात्मा कर्म को लेकर कहाँ भाग जाएंगे? नहीं, आपको समय पर फल देंगे। किस समय क्या कर्म का फल आवश्यक है परमात्मा ही जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। जीव नहीं जानता इस समय क्या कर्म, किस कर्म का फल मुझे चाहिए, किस कर्म का फल किस समय मिलेगा, परमात्मा जानते हैं। कभी दुख मिलता है, पाप कर्म का फल मिलता है, तो परमात्मा आपके कल्याण के लिए उस समय पाप कर्म का फल देते, भोग लो, संसार को देख लो। कभी कभी जीव भूल जाता है परमात्मा को, इसलिए भगवान थोड़ा सावधान कराते हैं। दुख जो देते आता है, आपके कर्म फल है दुख, किंतु ये दुख नहीं, ये भगवान के ईश्वर का दूत है। जो दुख मिलता है ये इसको समझिए परमात्मा का दूत आया। दुख कैसे होता है? इष्ट वियोगजम दुखम यच्चानिष्ट समन्वयात तद्धि दूतम हरे ज्ञेयम विष्णु विस्मरणम दुखम। दो प्रकार होता है दुख। इष्ट वियोगजम दुखम, जो आपको इष्ट है वो उसका वियोग हो गया तो दुख है।
हमको इष्ट है, कोई ले गया पुस्तक, दुख होगा। इष्ट वियोग, जब इष्ट के वियोग से उत्पन्न होता है। जो हम चाहते इष्ट है, इच्छा का विषय होता है इष्ट, उसका वियोग हो गया, कोई ले गया, कहाँ चला गया, नष्ट हो गया, तो दुख मिलता है। धन हो, पुत्र हो, कुछ भी हो। यच्चा अनिष्ट समन्वयात, अनिष्ट के समन्वय प्राप्ति से भी दुख होता है। जो इष्ट नहीं अनिष्ट है, शत्रु, सर्प, वृश्चिक, मच्छर, ये जो अनिष्ट है उनकी प्राप्ति से दुख होता है। यच्चा अनिष्ट समन्वयात, दो प्रकार होता है दुख, इष्ट के वियोग से, अनिष्ट की प्राप्ति से। जो दुख होता है तद्धि दूतम हरिर ज्ञेयम, उसको क्या समझना चाहिए, ये हरि के दूत है, भगवान का दूत आया आपको सावधान करने के लिए। वो दुख नहीं है, इसको क्या कहना, दूत। किसका दूत है, हरि भगवान का दूत आया आपको सावधान करने के लिए। प्रमाद आलस्य छोड़ो, तुम्हारा कर्तव्य करो, किस लिए आया मालूम है, सावधान कराने के लिए भगवान दूत भेजते हैं। भूल जाता है जीव, मनुष्य जन्म प्राप्त किया, क्या करना था, क्या कर रहा है, इसलिए भगवान दूत भेजकर सावधान कराएगी। उठो, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य भरा निबोधत, ये कहने के लिए दुख भेजते हैं। खाली कहने से कोई नहीं सुनेगा, थोड़ी थापड़ लगाने से उठ जाएंगे। तो कोई सोया हुआ उत्तिष्ठत जागृत कहेंगे, हाँ उठेंगे, फिर सो जाएंगे। और दो थापड़ लगा दिया तुरंत उठ जाएंगे, और लाठी देखने से उठ जाएंगे। इसे दुख को दूत बनाकर भेजते हैं। तो अभी दुख को क्या कहना, भगवान के दूत कहना। जो दुख मिलता है उसको दुख नहीं कहना, दूत कहना। कोई पूछते उसको यदि दूत कहेंगे फिर दुख किसको कहेंगे, एक दुख शब्द तो है, वहाँ कहाँ प्रयोग होगा। कहते दुख क्या है, विष्णु विस्मरणम दुखम, विष्णु परमात्मा व्यापक भगवान का विस्मरण ही दुख है। जब आप परमात्मा का विस्मरण करते हैं तभी दुख का आरंभ होता है। दुख का साधन होने से उसको दुख कहते। विष्णु विस्मरणम दुखम, भगवान का भूल जाना ही अनंत दुख का कारण। हमेशा ही अपने स्वरूप परमात्मा का स्मरण करे। इष्ट वियोगजम दुखम यच्चानिष्ट समन्वयात तद्धि दूतम हरे ज्ञेयम विष्णु विस्मरणम दुखम। ये दुख है, आता है सावधान कराने के लिए। तो कर्म फल देते हैं परमात्मा, सुख मिलता है दुख मिलता है तो परमात्मा कल्याण के लिए देते हैं। जिस समय जो कर्म का फल मिलना है मिलेगा, इसलिए फल की इच्छा नहीं करके सत्कर्म करे, परमात्मा को अर्पण करे, समर्पण करे। सबके सत्कर्म, सब कर्म को रखने वाले परमात्मा, सारा ब्रह्मांड को धारण करने वाले, सबके पुण्य पाप को धारण करने वाले। प्रलय हो जाता है, आप सो जाते हैं तो भी आपके कर्म सुरक्षित रहता है, फिर फल देता है। नहीं तो कौन सत्कर्म क्यों करेगा, किसके भरोसे में। अभी हम कर्म करेंगे, इतने खर्च करेंगे, इतने कर्म करेंगे, पता नहीं फल मिलेगा नहीं मिलेगा। भगवान ही फल देने वाले, इसलिए अपने क्यों इच्छा करना। मुक्त संग, आसक्ति, परम फल इच्छा छोड़ करके अपने कर्तव्य कर्म करो। और जो कर्म में अधिकारी अवश्य ही कर्म करे। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्तिष्ठ कामधुक्। प्रजापति सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा अनेन पूर्ववाच अनेन प्रसविष्यध्वम एष वह कामधु इष्ट कामधुक अस्तु। यही से प्रजापति ने पहले कहा था। प्रजापति पूरा उवाच, प्रजापति ने पहले कहा था। प्रजा यहाँ तीन ये मनुष्य है, वर्ण कर्म करने में अधिकारी, इनकी सृष्टि करके। प्रजा की सृष्टि परमात्मा ने की, केवल प्रजा नहीं, सहयज्ञ, यज्ञ न सहिता, यज्ञ के साथ
प्रजा की सृष्टि करके प्रजापति पूरा उवाच, पूर्व काल में प्रजापति ने कहा था, यज्ञ की सृष्टि की, प्रजा की सृष्टि की और प्रजा को देखा दिया, देखो इससे अनेना प्रसविष्यध्वम, इससे प्रसव है, उत्पत्ति करो, कर्म फल की वृद्धि उत्पत्ति करो, दिखा दिया इस यज्ञ से, विहित कर्म से फल प्राप्ति करो। अनेन प्रसविष्यध्वम, अनेन का तो अनेन यज्ञ, इस यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त करो, उत्पत्ति को प्राप्त करो, कर्म फल की उत्पत्ति, कर्म फल को प्राप्त करो, इष्ट वस्तु की प्राप्ति करो। ऐसा वह इष्ट काम दुख अस्तु, ऐसा यज्ञ, वह का युष्माकम तुम लोग का इष्टम कामम दुग्धि इति इष्ट काम दुख, इष्ट जो विषय है वो देने वाला, दोहन करने वाला, फल देने वाला, फल विषय से जो इष्ट इच्छा का विषय काम्य फल ये तुमको देगा। यज्ञ करो, ये यज्ञ तुम्हारा इष्ट काम देने वाला हो, भवतु अस्तु, अस्तु का अर्थ भवतु, ये यज्ञ ही तुमको इष्ट फल दे, इसलिए तुम्हारे जो विशेष फल की इच्छा है यज्ञ ही देगा, यज्ञ से फल प्राप्ति करो, इसलिए यज्ञ अवश्य करना चाहिए अधिकारी को। कैसे कर्म फल मिलेगा यज्ञ से, इसके लिए कहते हैं देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अनेन देवान् भावयत, ते देवा वह भावयन्तु, परस्परं भावयन्तः परम श्रेय अवाप्स्यथ। अनेन देवान् भावयत, अनेन यज्ञेन विहितेन कर्मणा, यज्ञादि विहित कर्म से देवान् भावयत, देवताओं को बढ़ाओ, तृप्ति करो, इंद्रादि देवताओं को भावयत का तो उनको वृद्धि करो, बढ़ाओ, प्रसन्न करो। इंद्र आदि के उद्देश्य से यज्ञ करके उनको तृप्त करो। यज्ञ करने से देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग, याग का नाम है। देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग, इदम इंद्राय न मम, इदम वरुणाय न मम, वस्तु रख करके समर्पण कर दिया, इदम इंद्राय न मम, ये मेरा अभी तक मेरा था, रख दिया, इदम इंद्राय न मम। देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग, ये क्या नाम याग है। उसको लेकर के अग्नि में डालना है, प्रक्षेप करना, ये हवन है, होम। यज्ञ क्या केवल देवता को उद्देश्य करके त्याग, हवन करने के पहले देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग होता है, उसके बाद हवन करते हैं। तो यज्ञ देवताओं के लिए करो तो देवता तृप्त होते हैं। तृप्त होने पर क्या करेंगे, ते देवा वह भावयन्तु, वो देवता भी तुमको तृप्त करेंगे। कैसे तृप्त करेंगे, वृष्टि आदि के द्वारा, वृष्टि होने से अन्न होता है, और सब समय देवता रक्षा करते हैं। देवता ही रक्षा करते हैं, तब किसी कर्म कोई जीव कर सकता है। देवता की कृपा से ही जीव आगे प्रभुत्व होता है। वेदांत श्रवण करने के लिए भी देवताओं की स्तुति करते, शन्नो मित्र शं वरुण नमस्ते वायु भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, देवताओं की प्रार्थना करके वेदांत श्रवण करते, नहीं तो देवता लोग विघ्न करेंगे। नहीं देवा तद इच्छन्ति मर्त्यानाम उपरिवर्तनम, देवता लोग को नहीं चाहते मनुष्य मर्त्य होकर के हमारे ऊपर चल जाए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेगा, हमसे हमारा पूज्य हो जाएगा, देवता लोग को नहीं चाहते हैं, विघ्न करते हैं। जो संन्यास दीक्षा संस्कार में विधिवत संन्यास करना पड़ता है, देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को तृप्त करके तर्पण श्राद्ध आदि करना पड़ता है।
करके उनको तृप्त करके उनकी प्रार्थना करके उनकी अनुमति लेकर के संन्यास दीक्षा होती है, तभी देवता लोग कृपा करते हैं। नहीं तो ये मनुष्य देवताओं के पशु के समान, जैसे पशु मनुष्य का उपकार करता है और मनुष्य पशु को खिला देता है। दिन भर काम में लगाया, ला कर थोड़ा भोजन खिला दिया, पानी दे दिया पीने के लिए, फिर दूसरे दिन पशु को चलो खेती के लिए, रथ खींचने के लिए। इसी प्रकार ये मनुष्य यज्ञ करता है, देवता लोग उसको वृष्टि आदि कुछ दे देते हैं, ये फिर यज्ञ करता है। देवता लोग देखते ये एक जन्म के पशु नहीं, ये तो नाना जन्म पशु है, अनेक पशु के समान एक होता है मनुष्य। एक मनुष्य देवताओं के अनेक पशु के समान, एक जन्म नहीं, जन्म जन्म पर यज्ञ आदि करेगा। जिसके पास बहुत पशु है, यदि एक पशु व्याघ्र ले लिया, खा लिया, चोर ले गया तो भी दुख होता है। और ये जीव मनुष्य अनेक पशु स्थानीय है देवताओं का, अनेक पशु का अपहरण हो जाएगा तो दुख नहीं लगेगा। इसे देवता लोग को विघ्न करते हैं। वेदांत श्रवण करने के लिए भी देवताओं की तृप्ति हो, देवताओं को संतोष करो, निर्विघ्न वेदांत श्रवण होता है। इसलिए देवता यदि प्रसन्न होते हैं, आपके कार्य सफल होता है। वेदांत श्रवण करने के लिए भी देवता जिसके ऊपर कृपा करेंगे उसमें श्रद्धा होगी। जिसको विघ्न करेंगे, लाठी लेकर के खड़े नहीं होंगे रास्ते में। वेदांत श्रवण करने के लिए जाता है तो लाठी लेकर खड़े होंगे, आगे नहीं जाओ, ऐसा नहीं। जब कृपा करेंगे श्रद्धा हो जाती है, श्रवण करने की इच्छा, आचार्य के प्रति भक्ति, तत्परता, ये कराते हैं देवता लोग को, तभी वेदांत श्रवण निर्विघ्न होता है। नहीं तो विघ्न होता है तो श्रवण सफल नहीं होता है। इसी प्रकार परस्परम भावयंत, तुम देवताओं को यज्ञ आदि करके तृप्त करो और देवता लोग तुमको विघ्न नष्ट करके वृष्टि आदि दे करके तुमको तृप्ति करे। इसी प्रकार परम श्रेय अवाप्स्यत, परम श्रेय को प्राप्त करो। श्रेय केवल तो कल्याण है, किंतु परम श्रेय भगवान कहते, अर्थात मोक्ष की भी प्राप्ति करो। परम है निरति से ज्ञान प्राप्ति, क्रम से होता है। कर्म करो निष्काम होकर के, ईश्वरार्पण कर कर्म करो, तो उससे अंतःकरण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति होकर के परम श्रेय को प्राप्त करो। या तो स्वर्ग को प्राप्त करो, सकाम कर्म करो तो, अथवा निष्काम होकर करो तो मोक्ष प्राप्त करो। तो अवश्य ही विहित कर्म करे, यज्ञ आदि कर्म करे। यज्ञ दान तप ये पवित्र करने वाले अवश्य अनुष्ठान करे। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्य यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञ भाविता देवाः वह इष्टान भोगान दास्यन्ते यो तैर्दत्तान एभ्य अप्रदाय भुंक्ते सस्तेन एव। यज्ञ भाविता देवाः, यज्ञ ही भाविता, यज्ञ के द्वारा तृप्त होने पर देवता वह युष्मान तुमको इष्टान भोगान दास्यन्ते, तुमको इष्ट भोग देंगे। यज्ञ से तृप्त होने पर, प्रसन्न होने पर इष्ट भोग तुमको देंगे। इष्ट है इष्टान भोगान वह का तो यस्मभ्यम, अब तुमको चतुर्थी करना, यस्मभ्यम दास्यन्ते दान करेंगे। इष्ट भोग है जो आपको इष्ट है, इच्छा का विषय। कोई पशु चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई स्त्री चाहता है, कोई धन चाहता है, जो चाहता है ये इष्ट फल दान करेंगे देवता जब यज्ञ से तृप्त होते हैं। जो आपके पास प्राप्त हुआ देवताओं ने आपके पुण्य कर्म से तृप्त होकर के आपको दिया,
जो आया पास में आते ही लगता है मेरा अधिकार है। लक्ष्मी का ऐसा है कि गुण है, जिसके पास आ जाए वो मानता है कि मैं इसका स्वामी हूँ। यदि उसको दिया किसने, हाथ में पकड़ा दिया, थोड़ा इनको दे दो, हाथ से तो ले लिया, आते ही लगता है अभी मैं इसका मालिक हूँ, इसको नहीं दे तो क्या हो जाएगा, देंगे, रख दिया। लाते समय तो शीघ्र है, लाने के शीघ्र ले आए, रख दिया, इनको दे देना, ठीक है, रख दिया। और देने के लिए हाँ देंगे, अभी तो हमारा मतलब इसके मालिक है, जब चाहे देंगे, नहीं दे तो क्या करेगा। है अन्य की संपत्ति अपने पास में आते नहीं, लगते ही लगता है कि हम इसके स्वामी हैं। जो आपके पास प्राप्त है आपके कर्म के कारण देवताओं ने, परमात्मा ने आपको दिया है, और उसमें इतना अधिकार हो जाते कि मेरा निश्चित है, छोड़कर जाना है, मानने तक जो लगता है मेरा है, मेरा है, मेरा है। अत्यधिक लोभ होने से ना किसको दे सकते, ना कुछ कर सकते, मर जाते छोड़ करके, तो भी अंतिम तक रहता है कि मैं इसका स्वामी हूँ, नहीं दो तो क्या होगा, क्यों दूँ, मैं क्यों दूँ तुम्हारे पास आया कैसे, कहाँ परिश्रम कर प्राप्त, परिश्रम करने मात्र से नहीं मिलता है। सब लोग को परिश्रम करते, सबको धन नहीं मिल जाता है, अब समान धन सबको नहीं मिलता है। जो कुछ प्राप्त हुआ, आप धनी कुल में कोई जन्म हुआ, क्या परिश्रम किया अभी, तो पहले कर्म का फल है। पूर्व कर्म के अनुसार देवता लोगों ने, ईश्वर ने आपको फल दिया, धन संपत्ति दी। तेर दतान, उन्होंने दिया है देवताओं ने, एभ्य अप्रदाय यो भुंगते सस्तेन एव, उन्होंने दिया, उनको फिर प्रत्यर्पण कुछ नहीं दे करके, यज्ञ दान नहीं करके, यो भुंगते, जो भोग करता है वो चोर है। उन्होंने दिया, समय पर उनको देना चाहिए कुछ, और अपने खा कर ख़त्म कर दिया, चोर नहीं हुआ। उसने दिया, अपने पकड़े में रख दिया, उनको देने के लिए दिया, कुछ करने के लिए दिया, अपने रख दिया, और चोर नहीं हुआ। तो जो देर दत्तांत देवताओं के द्वारा दिया गया, उनको नहीं दे करके, उनको कुछ देने से क्या होता है, जो जिसने कुछ दिया वो जो लेता है वो ऋणी होता है। ऋण का फिर दे करके आनऋण्य, ऋण का परिशोधन वापस करके ऋण से मुक्त होना चाहिए। ऋण ले करके किसी ने लाया और ठग दिया, नहीं दिया, बड़े बुद्धिमान समझते हैं। ऋण मोचन करने के लिए अब यदि नहीं करता है, आगे जन्म में करना पड़ेगा, भले ही कुत्ता बन कर करे, कुत्ता बन करे उसके पीछे पीछे भागेगा। ये ऋण मोचन करना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ प्राप्त हुआ ऋण मोचन करने नहीं करके जो भूंगते अपने देह इंद्रिय का पोषण करता है, उन्हें खुश होकर खाता है, वो चोर है। तेन एव स, वो चोर ही है। किसी का चोरी उसने की, देवस्व का अपहरण किया। जो धन आपके पास है देव स्व, देवताओं का अन्य स्व धन का अपहरण किया। अपहरण ही है, जिसका धन उसको नहीं दे करके अपने खा लिया, भोग कर लिया, इसलिए चोर है। उससे भिन्न होता है जो यज्ञ करके बाकी जो बचता है वो सेवन करता है, वही पाप से मुक्त होता है। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकीलविषयैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संत सर्वकिलविषय ही मुच्यन्ते। ये तो आत्मकारणात् पचन्ति, ते पापा अघम भुंजते। यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञात शिष्टम, यज्ञ शिष्टम, यज्ञ भी शिष्टम, यज्ञ दे करके जो बचा उसको जो अमृत रूप है उसका जो भोजन करते, तो सर्वकिल से ही मुच्यन्ते, सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः, ये यज्ञ शिष्टम अशित्वम
शीलम येषाम, जिसका स्वभाव है यज्ञ संपादन करने के बाद जो बच गया, जो समय बच गया उसके अपने भोग के लिए लगाया तो सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। और ये तो आत्मकारणात् पचन्ति पापा ते अघम भुंजते, जो यज्ञ नहीं करके अपने लिए पकाते, भोजन पकाते अपने खाते हैं, किसको नहीं देते, वो क्या खाते हैं? पापम, पाप स्वयं पाप, पहले तो पाप है, आगे स्वयं ही पाप करते हैं, भोग करते खाते हैं पाप ही। यज्ञ शिष्ट क्या? यज्ञ करने के बाद बचे। यज्ञ 5 प्रकार है, पंचयज्ञ प्रकीर्तिता। ब्रह्मयज्ञो देवयज्ञ पितृयज्ञस्तथैव च भूतयज्ञो निर्यज्ञश्च पंचयज्ञ प्रकीर्तिता। 5 यज्ञ है, गृहस्थ को करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म है वेद, वेद यज्ञ वेद अध्ययन। देव यज्ञ है, देवताओं का के लिए यज्ञ करना, देवता उद्देश्य में द्रव्य त्याग, देव यज्ञ। अब पितृयज्ञ है, पिता के लिए श्राद्ध पिंडदान, पितृयज्ञ तथैव च। भूत यज्ञ, भूतों को, बलि भूतों को भोजन, कौवा के लिए, कुत्ते के लिए हो, पक्षी पशु के लिए, सब के लिए खाद्य देने का गृहस्थ का कर्तव्य देना है, करना चाहिए भूतों के लिए। निर्यज्ञ है अतिथि यज्ञ, अतिथि सत्कार, अतिथि को भोजन देना, ये गृहस्थ के ऊपर ये भार है। 5 यज्ञ संपन्न करना चाहिए, संपादन करना चाहिए। इसने क्योंकि 5 उसके लिए बद्ध स्थान कहा गया। पंचसूना गृहस्थस्य चुल्लीपेषण्युपस्कर खंडनिचोद कुंभश्च बध्यते यांस्तु वाहयन। मनुस्मृति में कहा गया गृहस्थ के 5 सूना है बद्ध स्थान। चुल्ली, पेषणी, उपस्कर, खंडनी, उदकुंभ। जो चूल्हा है, चुल्ली, चुल्ली को चूल्हा कहते हैं, भोजन पकाते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े मरते ही है, पाप होता ही है। जानबूझकर नहीं करे तो भी आग जलाते उसमें कीड़े होते मर जाते हैं। जितने कोई कपड़ा से पोंछ लो तो भी छोटे छोटे कहीं कीड़ा रहता है, बिना पोछा लगा दिया कीड़े मकोड़े तो मर जाते हैं। कहीं लकड़ी से जलाते, लकड़ी को रख दिया, लकड़ी के में कोई दीमक हो, पिपली का हो, लगा दिया, छोटे छोटे को मर जाते हैं। चूल्हा जहाँ जलाते उस स्थान पर कीड़े मकोड़े तो मरते हैं। अग्नि प्रज्वलन किया, कीड़े आकर के मरते हैं तो पाप होता है। अपना भी कीड़ा आकर मरे तो भी पाप होता है। चुल्ली, पेषणी, पीसने के लिए जो पीसते हैं पेषणी के द्वारा, पत्थर का हो अथवा आजकल जो पीसने के लिए मशीन से पीसते तो भी उसमें पीसने के लिए वहाँ छोटे मोटे कोई कीड़े मकोड़े हो तो मरेंगे, दिखता नहीं, साफ पता नहीं चलता, उसके द्वारा भी पाप होता है। उपस करे झाड़ू, झाड़ू लगाते साफ करते हैं, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, कीड़े मकोड़े छोटे हैं, कभी कभी दिखने पर झाड़ू लगा मर गया तो पाप होता ही है। इसे पाप अवश्य होता है, गृहस्थ में तो करना ही पड़ेगा। और कंडनी, कूटने के लिए किसी पिसते कूटते हैं तो उसमें भी होता है। और उदकुंभस्य, उदकुंभ जल रखने, कुंभ घड़ा पानी पीने के लिए रखते हैं। घड़ा रखे, कोई भी पानी पीने के लिए बर्तन रखे, उसमें जरूर कीड़े मकोड़े हो जाते हैं पास आसपास, और बर्तन इधर उधर क्या तो मरते हैं, मर जाते हैं। ये 5 है बध्यते यास्तु वाहयन। ये 5 कर्म करते समय गृहस्थ उसमें बद्ध हो जाता है, बंधन को प्राप्त करता है। पाप के कारण उस पाप कर्म फल भोगना पड़ता है। ये 5 पाप की निवृत्ति के लिए 5 यज्ञ करना चाहिए। 5 पंचयज्ञ निवर्तन कर संपादन करने पर वेदाध्ययन करना पड़ता है अवश्य ही। देवयज्ञ देवताओं के लिए, पिताओं के लिए पिंडदान, तर्पण, भूतों के बलि, अतिथि सत्कार, ये सब करने के बाद जो भोजन बचा वो खाते हैं तो यही सब जिनका स्वभाव है सर्व किल से ही मुच्यन्ते, सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। बहुत लोग सन्यासी साधु की निंदा करते हैं, ये सन्यासी लोग अपने कर्तव्य नहीं करते हैं।
गृहस्थ लोक में कितने होंगे अपने कर्तव्य करने वाले? जितने गृहस्थ के लिए कर्म करने के लिए कहा गया बड़ा कठिन है। सन्यासी सब नहीं कर पाते ठीक है, किंतु कुछ करने वाले होते हैं। गृहस्थ के लिए जितने कर्म कहा गया बड़ा कठिन है। वेद अध्ययन, अग्निहोत्र करना, ये पंचयज्ञ संपादन करना बहुत ही गृहस्थों के ऊपर बहुत भार है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ को भी भोजन खिलाना गृहस्थ का कर्तव्य है। अतिथि सत्कार, कोई आकर पहुंच गया उसको खिलाना है। सन्यासी आकर के नारायण हरे कह दिया, गृहस्थ का कर्तव्य दौड़ कर जाकर के उसको भिक्षा देना। नहीं देने पर पाप लगता है। नहीं जानते हैं, सन्यासी को देखे तो प्रणाम करना चाहिए, नहीं करते तो पाप होता है। बहुत कुछ नियम है। तो कम से कम ये 5 यज्ञ करे, नहीं यज्ञ होता है तो उसके लिए कुछ करे, अवश्य ही करना चाहिए प्रतिदिन। पाप होते हैं तो पाप से मुक्त होने के लिए कुछ कुछ सत्कर्म अवश्य ही करे, तो पाप से मुक्त होते हैं। और जो नहीं करके भोजन अपने लिए पका कर खा लेते हैं, ये पचंत आत्म कारणात्, तो अपने लिए पकाते हैं। ना कि सन्यासी को देंगे, ना देवताओं को, ना भूतों को देंगे, ना या देवताओं के, ना पितरों को। अपने लिए पका कर खाएंगे तो पाप ही खाते हैं। इसलिए भोजन ऐसे पकाना चाहिए जो देवताओं को दे सके, पितृलोकों को दे सके। जो भोजन खाद्य पितरों को अर्पण नहीं हो सकता है, देवताओं को अर्पण करने योग्य नहीं होता है, उसमें भूत पिशाचों का अधिकार होता है। वो आकर के उसको खा लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं। यदि शुद्ध बना है वह सात्विक देवताओं के लिए, पितृ के लिए, तो भूत पिशाच उस समय कुछ नहीं करेंगे। यदि उसमें प्याज लहसुन डालकर खाते, चटापट बना करके, बहुत लोग बड़े भक्त भी कहेंगे किंतु प्याज के बिना नहीं चलेगा। प्याज लहसुन डाल करके भोग लगाते कभी भगवान को नहीं लगता है। देवताओं के लिए, पितरों के लिए नहीं होता है। विवाह करते समय भी पितृलोगों को, देवताओं को देना चाहिए। उनके लिए पहले अर्पण करके विवाह कर्म होता है। सत्कर्म में क्या करते आजकल, ऐसे बना कर खाते हैं जो देवता लोग, पितरों को दूर से भाग जाएंगे, आएंगे ही नहीं खाद्य। और उनका यदि वो यदि ग्रहण नहीं करते, उनका आवाहन नहीं किया, उनको तृप्त नहीं किया, तो कैसे सुख मिलेगा? वो सत्कर्म नहीं होता है। घर में भोजन बनाते हैं, कोई आपके अतिथि आते हैं, आप तो अच्छा बना कर खाओ, उनको थोड़ा कुछ सूखे सूखे रोटी दाल रख दो। ऐसा कोई करता है? अतिथियों के लिए अच्छा और अच्छा बनाते हैं। रोज जितने खाते, अतिथि आए तो और अच्छा बना कर खिलाते हैं। किंतु भगवान के लिए अपने चटापटा बना कर खाओ, भगवान के लिए कहते नहीं, भगवान के लिए जो बनाते उससे हम प्याज नहीं डालते हैं। बोले प्याज खाते नहीं, हम भगवान के लिए अलग बनाते। क्या बनाते? थोड़े चावल मीठा डाल कर रख देते अलग पका देते। अभी पके या नहीं पके कुछ नहीं, थोड़े चावल हल्दी डाल दिया, दाल मिला दिया, थोड़ी चीनी डाल दिया, थोड़े 1 बूंद घी डाल दिया, वो भगवान के लिए वो रख दिया। और प्रसाद भी नहीं खाएंगे स्वयं क्यों? खाने योग्य नहीं है, भगवान को अर्पण करना है। तो भगवान को अर्पण करने के लिए अलग, अपने खाने के लिए चटापट बनाकर खाओ। ये पचंती आत्म कारणात्। वो जो पकाए भोजन पकाए, गृहस्थ भोजन पकाते अपने खाने के लिए पकाना अधिकार नहीं है। भोजन पकाना है ये यज्ञ निवृत्त संपादन करने के लिए। पितरों को अर्पण करना चाहिए। भोजन के बाद अग्नि में, तो कम से कम अग्नि में डालो, अर्पण करो। और प्याज लहसुन डालकर भोजन बना कर अग्नि में देना पाप है। पितरों को देने पर ग्रहण नहीं करेंगे। और शुद्ध भी बनाना चाहिए। बहुत लोग शुद्ध नहीं, झूठा बनाते समय टेस्ट करेंगे नमक में ठीक है ना नहीं ये कभी कभी कहे ये चामच से लेकर ऐसा लगाया, टेस्ट किया, और चामच को हाँ छोड़ दिया। हाथ तो पवित्र रह रहा, भोजन लिया, चामच से लिया, यहाँ टेस्ट किया, फिर चामच को वहाँ रख दिया, हाथ पवित्र रहा। फिर उसके हाथ से दूसरा चामच लेकर उसको फिर हिलाएंगे, हाथ तो अपवित्र हो गया। कहते नहीं हाथ से तो मुख नहीं लगा। और रोटी देते से खिलाते समय थाली है, थाली में रोटी ऐसा रख कर गई, रखने के बाद टच स्पर्श होने के बाद फिर छोड़ेंगे प्रेम से। फिर वही हाथ से भोजनालय में किस रसोई घर में जाएंगे, फिर और भोजन आएंगे। थाली में कभी रोटी ऊपर छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ऊपर से दे दिया, कहेंगे फेंक दिया भोजन,
खराब लगेगा। इसे बड़े प्रेम से खिलाते, रोटी को सेम लगा कर थाली में ऐसे छोड़ेंगे। और दो समझदार महात्मा समझते हमारा पेट भर गया, और दूसरे बार नहीं लेते। कितना बार भूखा रहना पड़ता है, देखते वो खिला दिया, ऐसे करके दे दिया। अथवा सब्जी देते हैं, चामच से ऐसे निकालते, निकाल के कटोरी में ऐसे सब्जी निकालते, कटोरी में से स्पर्श होता है। कटोरी में, कटोरी में जो सब्जी है, चावल है, उसमें लगता है ऐसे ऐसे करके। तो फिर गया वो हाथ फिर दूसरे को देंगे। तो फिर चुपचाप रहना पड़ता है और नहीं चाहिए, भूखा रहना पड़ता है बहुत समय में। ऐसे खिलाते तो फिर और कुछ नहीं करके अब दोबारा नहीं लो, हो गया। झूठे अपवित्र भोजन, पाकशाला पवित्र हो, भोजन घर में है, तुम अपने खाने के रखो तो भी पवित्र होना चाहिए, वो अपवित्र नहीं हो। झूठे जब ये झूठा कर दिया ना, वो अपवित्र हो गया, उसमें फिर वो भोजन किसको नहीं दे सकते, देने पर पाप होता है। भूत पिशाच का अधिकार हुआ, अलक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी पाक है, पाकशाला में ऐसे भोजन बनाए, लक्ष्मी पाक उसका नाम है। कहीं भी भोजन बनाता है तो लक्ष्मी पाक, लक्ष्मी स्वयं पकाती भगवान के लिए, और भगवान के लिए अर्पण करने के लिए पवित्र रहना चाहिए, शुद्ध पवित्र रहे। अंतिम समय तो भोजन थोड़ा है, तो कुछ खाते समय बैठते टेबल में से रख लिया, सब चारों तरफ बैठो, उसमें चामच है, अपने खाओ, चामच से ला कर ले लो, फिर चामच ला, फिर अपने खाओ। बाद में जब बचा उसको लेकर के फ्रिज में रख दो, फिर खाएंगे। ये अपवित्र होता है। इसी प्रकार जो करते हैं, अपवित्र करना नहीं चाहिए। भोजन बनाते हैं तो पवित्र बने, देवता को अर्पण कर पाए, पितरों को अर्पण कर पाए। कुछ भी नहीं करे, अग्नि में डाला, थोड़े परमात्मा को तो अर्पण करते, ब्रह्मार्पण ब्रह्मा भी कह करके थोड़े से तो अर्पण करें। अर्पण करेंगे किसको? जो देवता ग्रहण करेंगे। जो देवता ग्रहण नहीं करेंगे वो अर्पण नहीं हो सकता है। ऐसे पकाएंगे तो पापी खाते हैं। इसलिए अधिकारी को कर्म करना चाहिए, और ये अज्ञादि निवर्तन संपादन करके उससे जो बचा ये अमृत हुआ। ऐसा भोजन करने वाले होते तो सब पाप से रहित तो हो जाते। चुल्य आदि पंचसुनाकृत जो प्रमादकृत पाप होता है हिंसा से, सब पाप से रहित तो हो जाते हैं। और जो पेट भरने वाले खाली पाप ही स्वयं तो पहले ये पापा आत्मकारणात् पचंती, वो तो पहले से पापी है, इसलिए यज्ञ नहीं करके अपने बना कर खाते हैं। वो अपने लिए पकाते हैं तो कि पाप ही खाते हैं। अधिकारी कर्म करना चाहिए, इसलिए कि कर्म से जगत चक्र की प्रवृत्ति होती है। जगत एक चक्र चल रहा है, उसकी प्रवृत्ति के लिए भी कर्म करना चाहिए। कैसे जगत चक्र बताते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् भूतानि भवन्ति पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् पर्जन्यो भवति यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् भूतानि भवन्ति, अन्न भोजन करने पर भूतों की उत्पत्ति होती है। अन्न से अन्न रस भोजन किया, लोहित रक्त लोहित होकर के, अस्थि मांस मज्जा वीर्य लोहित होकर के, शोणित शुक्र मिश्रण होकर के गर्भ होता है। अन्न से ही उत्पत्ति, फिर अन्न से वृद्धि को प्राप्त करते हैं। जितने उत्पन्न होते हैं अन्न से ही होते हैं। पहले अन्न खाने पर लोहित रेत परिणाम होकर के शुक्र शोणित मिल करके गर्भ होता है, तो भूतानि जायन्ते भवन्ति। और अन्न कैसे होगा? अन्न पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्य वृष्टि, वृष्टि होने से ही अन्न होता है, जल के बिना अन्न नहीं हो सकता है। और वृष्टि कैसे होती है? देवता लोग तृप्त होने पर समय पर वृष्टि कराते हैं, तृप्त नहीं होने पर कभी अनावृष्टि अतिवृष्टि होती है। ऐसे बहुत देखा गया, यदि वृष्टि नहीं होती है, धान खेत में सूखने लगा, मरने लगा, लोग जा कर के पर्वत में पहाड़ में
कुछ यज्ञ आदि कर्म करते हवन करते हैं तो वृष्टि होती है। ऐसे करने पर वृष्टि होती है। कभी कभी पिछले 1 साल 2 साल पहले वृष्टि नहीं हुई, बहुत समय में यज्ञ कहीं किया गया, बड़े कठिन नहीं हुआ, फिर बहुत बार हुआ। किंतु हमारा अनुभव एक बार हम छोटे बच्चे थे, किसी पर्वत में वर्षा होने पर पानी आ जाता है कि जंगल ये खेती में नहीं, वर्षा होने से 100 वर्ष जाते कर यज्ञ करना ही होता है, हवन करना होता है। उस साल देर हो गया। पुराने लोग कहने अरे देर हो गया, जा करके हवन करो, अब तक नहीं क्यों पर्वत में। अब बच्चे सब लोग क्या खुश होकर जंगल में जाते हैं, वहाँ कुछ हवन होगा, बाद में भोजन बनाए खाएंगे, तो सब बच्चे जाते हैं खुश होकर के। बहुत गर्मी वर्षा नहीं, जा कर के जितने दूर जंगल में जा कर पहुँचने के बाद कर्म करने के लिए थोड़े पानी चाहिए, वहाँ पानी रहता था। किंतु उस समय ऐसे किसी नाला किसी पत्थर है, वहाँ पानी नहीं था। फिर क्या कि रेत था, बड़े लकड़ी कुठार आदि ले थे, लकड़ी से रेत को खोदाई की, सब बड़े जैसे बनाया। खोदाई करते 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 बहुत खोदाई करने के बाद थोड़े गिलापन आया। सब सोचे अभी पानी निकलेगा, पानी नहीं निकला। सब सोचे चलो अभी कर्म करने के लिए जाओ, पास में कोई आदिवासी गांव है, वहाँ से पानी ले आओ, यहाँ कर्म करेंगे। अरे भोजन तो नहीं बना सकते, भोजन बनाने के लिए सामग्री लेकर जाओ, गांव में भोजन बनाएंगे। तो गए, पानी लेकर के आके कर्म हुआ। भोजन सामग्री कुछ उधर कुछ इधर है, जाते समय लेकर जाएंगे, सब कितने लेंगे, सब लोग वहाँ है। उस समय थोड़ा कोई शब्द हुआ, कोई मजा से कहा मेघ वर्षा हो जाएगी, गर्जन हुआ। इतने पेड़ जंगल से हो जाए पता नहीं चलता बादल कभी है, कहाँ से बादल आकर के इतने वर्षा हो गई। जहाँ कर रहे थे कर्म वो नाला पत्थर, पहाड़ी में पत्थर ऐसा है, कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग उधर रह गए। इतने पानी आ गया तो उधर वाले उधर रहे, इधर वाले इधर रहे, आ नहीं पाएंगे, पानी इतने जोर से आता है। उसी पानी को थोड़ा कतक चूर्ण होता है, डाल करके छान करके उसी पानी से भोजन बना, वही भोजन बना। वो लोग 2 घंटा के बाद फिर पानी कम हो गया, आए। और जब आए तो खेत में पानी है। ये एक बार हुआ था, मेरा अनुभव है, सत्य है। कभी कभी नहीं होता है, ये भी ठीक है, किंतु यज्ञ से अवश्य ही देवता तृप्त होते हैं, ये प्रमाण है। और कभी नहीं था हुआ ऐसा, बादल नहीं था। थोड़े बादल हो तो अलग बात है, कुछ नहीं बादल गए, कहाँ से आकर वर्षा हो गई। यज्ञात भवति पर्जन्य, इसलिए कर्म करने से ही वृष्टि देवता लोग करते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। और यज्ञ कैसे होगा? यज्ञ होता अदृष्ट पुण्य कर्म, कर्म करने से ही यज्ञ होगा। अपूर्व है यज्ञ, ऋत्विक यजमान मिल करके कर्म करेंगे, वो कर्म से यज्ञ नामक अपूर्व होता है। यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ अपूर्व, कर्म से होगा, कर्म है याग आदि, उससे अपूर्व होगा यज्ञ, उससे होता है वृष्टि होती है। इस प्रकार करने से ही ये जगत चक्र चलता है। आगे भी कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। जो कर्म है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् ब्रह्म सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, जो ऋत्विक यजमान व्यापार से कर्म संपन्न होता है वो ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म उद्भवम यस्य, उद्भव है कारण, ब्रह्म है उत्पत्ति का कारण। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद, वेद में से ही कर्म का ज्ञान होता है। ब्रह्म वेद उद्भव कारणम यस्य, यस्य कर्मण, वो कर्म हो गया ब्रह्मोद्भवम। वेद से ही प्रकाशित तो होता है कर्म, क्या कर्म करना चाहिए वेद में कहा गया। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद, वेद से उद्भव उत्पत्ति होती है, कर्म का कारण हो गया वेद, ये विधि जानो। और ब्रह्म वेद कहाँ हुआ, कहाँ से आया? अक्षर समुद्भवम, अक्षर परमात्मा है ब्रह्म, वो अक्षर से उत्पन्न होता है ब्रह्म वेद, ब्रह्म का अर्थ वेद। अक्षरम समुद्भवम यस्य ब्रह्मण, स ब्रह्म वेद, स ब्रह्मा वेद, अक्षर समुद्भवम
अक्षर यहाँ परमात्मा ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद, अक्षर शब्द का अर्थ परम ब्रह्म। परब्रह्म से वेद की उत्पत्ति होती है। वेद का उपदेश सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा करते हैं, ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं। किंतु वेद उपदेश करते समय परमात्मा स्वतंत्र नहीं अपनी इच्छा से कुछ बोल दे। सूर्या चंद्रम सौधाता यथा पूर्वम अकल्पयेत, जैसे पूर्व कल्प में वेद था ऐसे ही वेद का उपदेश करते हैं। इसलिए वेद को कहते अपौरुषेय। पौरुषेय नहीं है, परमात्मा उसकी रचना नहीं करते हैं, नया बनाते नहीं, जैसे पहले था ऐसे ही उपदेश करते हैं। भारत रामायण आदि की रचना करने में मुनि ऋषि स्वतंत्र है। कभी उनके समाधि में जैसे उनको भान हुआ लिखते हैं, प्रतिकल्प में एक प्रकार होगा कोई जरूरी नहीं है, किंतु वेद प्रतिकल्प में ऐसे ही है। इसलिए वेद अपौरुषेय है, स्वतः प्रमाण है। तो परमात्मा से ही वेद उत्पन्न हुआ, उपदिष्ट हुआ। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म फिर वेद, वेद सर्वगतम, वेद सर्वगत क्यों हुआ? यज्ञादि कर्म का प्रकाशक है। यज्ञादि कर्म से सारे भूत की उत्पत्ति होती है। इसे सर्वार्थ का प्रकाशक होने से, सब अर्थ का ज्ञापक होने से ब्रह्म सर्वगतम, ब्रह्म का तो वेद, वेद सर्वगत है, फिर भी यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। यद्यपि ब्रह्म में सर्वार्थ का विवरण है, सबका प्रकाशक है, तो मुख्य यज्ञ है। वेद में कर्मकांड बड़ा है, उसमें याग आदि का विधान किया गया, यज्ञ प्रधान है, यज्ञ विधि प्रधान है। यजेत कुर्यात इत्यादि यज्ञ विधि प्रधान होने से सर्वगत होने पर भी हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित है वेद। यज्ञ का प्रकाश करता है वेद, वेद यज्ञ विधि प्रधान है। इस प्रकार जगत चक्र परिवर्तन होता है। वेद अध्ययन करना, फिर उससे यज्ञ करना, कर्म करने से अपूर्व होगा, अपूर्व से पर्जन्य वृष्टि, वृष्टि से अन्न, अन्न से प्रजा, फिर प्रजा कर्म करेंगे। इसी प्रकार जगत चक्र है। ये जगत चक्र को करना पड़ेगा, प्रवृत्ति करना अपना काम है, उससे लाभान्वित होते उसको चलाना पड़ेगा। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। एवं चक्रम प्रवर्तितम यह न अनुवर्तयति स अघायु इंद्रियाराम। हे पार्थ, मोघम जीवति, व्यर्थ जीवित रहता है। एवं चक्रम प्रवर्तितम, इस प्रकार जगत चक्र है, ईश्वर के द्वारा प्रवृत्त हुआ है। इस प्रकार कैसे? वेद, वेद के द्वारा यज्ञ का प्रकाश हुआ, यज्ञ कर्म करने पर अपूर्व होता है, अपूर्व से पर्जन्य वृष्टि, वृष्टि से अन्न, अन्न से प्रजा। इसी प्रकार जगत चक्र ईश्वर ने प्रवृत्त किया है। जो यह न अनुवर्तयति, कर्म में अधिकारी हो करके यज्ञ आदि कर्म नहीं करता है, ये चक्र है। चक्र को घुमाने के लिए कहीं भी एक स्थान में घुमा तो घूम जाएगा। पूरा चक्र इसे बड़ा चक्र है, घुमाने के लिए 100 स्थान में हाथ लगाने की जरूरत नहीं, एक स्थान में पकड़ो तो घूम जाएगा। यज्ञ केवल अनुष्ठान कर दिया तो चक्र, एक चक्र यज्ञ अनुष्ठान किया तो चक्र घूमेगा। यज्ञ नहीं करता है तो चक्र नहीं घुमाया। जो अनुवर्तन नहीं करता है अर्थात कर्म नहीं करता है, वो क्या है? अघायु। अघय पाप, उसका जीवन पाप जीवन, उसका जीना पाप के लिए कुछ नहीं। अघायु, अघय पाप, अघम है पापम, आयु जीवनम यस्य, उसका जीवन तो पाप है, पाप के कारण पाप ही करता है। इंद्रियाराम, इंद्रिय ही आराम, इंद्रिय से ही आरमण क्रीड़ा, विषय से इंद्रिय ग्रहण करके खुश रहता है। जो इंद्रिय से विषय ग्रहण करके समय बिता देता है, सत्कर्म नहीं करता है, महान पापी है। अघायु, उसका आयु जीवन पापमय हो गया। कर्म करना चाहिए,
जगत चक्र भ्रमण के लिए यज्ञ कर्म, यज्ञ दान तप श्राद्ध आदि तर्पण सब कुछ करना चाहिए, तो यज्ञ जगत चक्र घूमता है। जो नहीं करता है, इंद्र से विषय सेवन करके समय समाप्त कर दिया, हे पार्थ सम्मोघम जीवति, व्यर्थ जीवन है उसका। जो करने के लिए मनुष्य जन्म मिला, और यदि नहीं करता है व्यर्थ जीवित है, व्यर्थ। इसलिए जो अधिकारी है कर्म करना चाहिए। जब तक ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए अधिकार नहीं हुआ, उसके लिए ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए फल इच्छा रहित होकर के कर्मयोग करना चाहिए। और ज्ञानी अवश्य कर्म करे। और यहाँ से न कर्मणा मनारंभात कह करके ये यही प्रतिपादन किया। और यज्ञार्थात कर्मणो न अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन कह करके वहाँ से लेकर के मोघम पार्थ सजीवती कह करके ये प्रसंग से अधिकारी अज्ञानी कर्म अनुसार करे, इसके लिए बहुत कारण बताया। नहीं करने पर दोष बताया, पापी व्यर्थ है। तो अभी कौन करेगा? क्या सब लोग ही ये यज्ञ करके चक्र को घुमाते रहेंगे, अथवा कोई दूसरा कोई ज्ञान योग में जाएगा? खाली कर्म करने के यज्ञ करके चक्र घुमाते रहते जगत चक्र को, तो जन्म मरण को प्राप्त करेंगे। इसलिए कहते उससे विलक्षण है ज्ञानी। अज्ञानी जगत चक्र को घुमाए यज्ञ करे अज्ञानी, और जो ज्ञानी उसके लिए आगे कहते हैं उसके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान निष्ठा जिन के लिए ज्ञान निष्ठा ही करना चाहिए, अन्य कोई कार्य उसका नहीं है। ऐसणात्रय संन्यास जो कर लिया, त्याग कर लिया, कुछ इच्छा नहीं है, तो ये तम आत्मान विदित्वा पुत्रेषणाभ्यो वित्तेषणाभ्यो लोकेषणाभ्यो वित्ताय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति। ऐसणात्रय त्याग करके भिक्षु बन जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं। भिक्षु सन्यासी है भिक्षु, तो सब ऐसा का त्याग करते, धन संपत्ति कुछ नहीं सब छोड़ दिया, फिर भोजन शरीर यात्रा के लिए थोड़े भिक्षाटन करते हैं। उनके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु मानवः आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। उसका कोई कर्तव्य कारण है ही नहीं, कुछ करने का नहीं। कौन? यस्तु मानव, जो मानव आत्मरतिरेव स्यात्, आत्मनिरति आत्मरति, आत्मनिएव रति, आत्मा में ही रमण, न तो विषय में। विषय के बिना आत्मा में ही रमण करता है ज्ञानी। ऐसा जो ज्ञानी विषय के निरपेक्ष, विषय के बिना बड़ा खुश प्रसन्न। एक बार माँ के रोटी खा दिया, दिन भर पर ब्रह्मा में स्थित है, आनंद है। जब पर ब्रह्म में स्थित भिक्षाटन करके स्थित होकर जो आनंद प्राप्त करता है, वो आनंद अन्य को प्राप्त नहीं होता है। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः यस्सुखम वीतरागस्य मुनेरेकांतवासिनः। वीतरागस्य मुनेरेकांतवासिनः यत् सुखम तत्सुखम चक्रवर्तिनः देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः, चक्रवर्ती सम्राट को वो इतने सुख नहीं मिलता है। न सुखम देवराजस्य, इंद्र को भी इतने सुखम नहीं मिलता है। कि कौन से सुख? यत् सुखम वीतरागस्य, वीतः रागा यस्य, राग रहित विरक्त मुनेर एकांतवासिना, एकांतवास करने वाले मुनि को जो सुख है चक्रवर्ती सम्राट इंद्र को भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार रोटी मांग कर खा लिया, बड़ा आनंद से रहता है। आत्मनि आत्मरति, आत्मा नहीं रमण, आत्मतृप्तश्च मानव, और तृप्त है आत्मना एव तृप्त, अन्न रस आदि से तृप्त नहीं। कोई तो भोजन मीठा चटापट खा करके तृप्त होता है, ये आत्मना एव तुष्ट संतुष्ट, बस थोड़ा शरीर धारण के लिए थोड़ा खा लिया, आत्मा से ही संतुष्ट, बड़े खुश तृप्त है। भोजन करके तृप्त होते हैं, स्वादिष्ट भोजन, अपने जो इष्ट भोजन प्राप्त है क्या, तृप्त हो जाते हैं। और ये जो ज्ञानी है
आत्मनाएव अपने स्वरूप से तुष्ट, अनरस आदि के द्वारा नहीं। आत्मनिव च संतुष्ट, और आत्मा में संतुष्ट है। संतोष ही बाह्य विषय प्राप्त होने पर सबको होता है संतोष। चाहते धन, धन मिल गया संतोष, पुत्र चाहते कुछ चाहते मिल गया संतोष होता है। बाह्य विषय पर प्राप्त करने पर सब तो संतोष हो जाते हैं, किंतु उसके बिना ही जो संतुष्ट है आत्मनिव च संतुष्ट, आत्मनि एव, न तो विषय लाभे। बाह्य विषय प्राप्त करके नहीं, बाह्य विषय प्राप्त नहीं होकर बड़ा असंतुष्ट। संतोष एकदम संतुष्ट, आनंद, संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम, बड़ी संपत्ति है संतोष। यदि असंतुष्ट है दुखी है, दुखी है, दुखी, बड़ा दुखी है। जितने प्राप्त जिसके पास है, यदि तुष्ट संतुष्ट हो गया तो ही सबसे बड़ी संपत्ति ही परम संपत्ति है संतोष। सर्पः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्के स्त्रीणैर्वन गजा बलिनो भवन्ति, कंदेहि फलैर्मुनिवरा गमयन्ति कालम, संतोषैव पुरुषस्य परम निधानम। सर्प पवन पी कर रहते, दुर्बल नहीं है, बड़े शक्ति उनमें। सर्पः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्के तृणे सुखा, तिनका बाँस खा करेगा हाथी, वन गजा बलिनो भवन्ति, बड़े बलवान है। अरे मुनि लोग कंदे ही फले मुनिवरा गमयन्ति कालम, कुछ कंद निकाला, कुछ पत्ता निकाल खाया, ऐसे करके मुनि लोग समय बिताते हैं। उसमें संतुष्ट, संतोष एवं पुरुष से परम निधानम, सबसे बड़े निधान निधि है खजोना, धरोहर सबसे बड़ा है संतोष। गृहस्थ के लिए भी जो जिसको प्राप्त है उसमें संतुष्ट है तो वो धनी है। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, श्रीमान का यस्तु समोस समस्ततोष। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा अधिक है। रुपया कम है तो दरिद्र नहीं, 10, 20, 50 करोड़ भी यदि तृष्णा है तो दरिद्र है। श्रीमान कह यस्तु समस्त, जो संतुष्ट है वो श्रीमान है। इसलिए आत्मनिव च संतुष्ट ज्ञानी, आत्मा से ही संतुष्ट, आत्मा में ही बीत तृष्ण, तृष्णा रहित। आत्मा में संतुष्ट का अर्थ बाह्य अर्थ की, बाह्य विषय की इच्छा नहीं है, तृष्णा रहित। ऐसा जो ज्ञानी है आत्मा में रमण करता है, आत्मा से तृप्त है, असंतुष्ट है, पर्याप्त है, जो कुछ है पर्याप्त है। कभी नहीं सोचता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, कुछ मिल जाए, कुछ नहीं। अब बस जैसे बच्चे दूध पान कर लिया, बड़े प्रसन्न होकर खेलता रहता है, थोड़ी रोटी खा लिया, पेट भर गया, बस आनंद होकर बैठा है। तस्य कार्य न बीतते, उसके लिए कुछ कर्तव्य करने के है ही नहीं। उससे भिन्न जो ज्ञान निष्ठा में अधिकारी नहीं है उसको कर्म करना चाहिए। जब वैराग्य होता है, इच्छा का त्याग कर देता है, तो सब इच्छा त्याग करके वेदांत श्रवण करके ज्ञान निष्ठा का अभ्यास करे, तब तक कर्म करना चाहिए। ज्ञानी के लिए आगे कहते कर्म की आवश्यकता नहीं। नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्य कृतेन अर्थो नैव अस्ति, नास्ति एव। अकृतेन इह कश्चन न, अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयो न च अस्ति। तस्य कृतेन अर्थो नास्ति, अर्थ प्रयोजनम। कृतेन कर्मणा, कर्म करके कोई प्रयोजन सिद्ध करना है नहीं ज्ञानी को। ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सब प्रयोजन सिद्ध हो गया और कुछ बाकी नहीं रहा, कृतकृत्य हो गया। कृतम कृत्यम ये न, जो करना था सब कर लिया, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान प्राप्त नहीं करके जो कुछ भी करे कृत्य कृत्य नहीं है। कुछ लोग मान लेते बड़े खुश है, सब कुछ कर लिया, बच्चों को सब ठीक विवाह कर दिया, मकान बना दिया, उनको व्यवसाय में लगा दिया, बस हम तृप्त है। उस समय तो रहेंगे कि तो मरते समय बड़े ये पश्चाताप होता है। किम हम पुण्यम ना अकरवम, किम हम पापम अकरवम। उसको दिखता उस समय कितने पाप किया, पुण्य कर्म नहीं किया। धन संपत्ति तो इकट्ठी किया, कहते धन में कुछ नहीं रखा, सब दे दिया। किसको दे दिया? बच्चों को, पुत्रों को।
अब क्या बताया किसकी बोला पत्नी मर गई, सब लड़कियों को बुला कर 5-5 लाख रुपया दे दिया, बच्चे को दे दिया 5-5, कितने दानी देखो रुपया अपने पास है, बच्चे को 5-5 लाख रुपया दे दिया, अपनी पत्नी मर गई। और आश्रम में उसमें नहीं महात्मा को नहीं, पत्नी को, बच्चे पत्नी मर गई, बच्चे को 5-5 लाख दे दिया। ये नहीं, जो कर्म नहीं करता है सत्कर्म, मरते समय पश्चाताप करना पड़ता है कि महम पापम अकर्मम, इतने पाप से धन कमाया, पुण्य कर्म नहीं क्यों किया, सबको धन को छोड़कर जा रहा हूँ, क्यों नहीं किया पुण्य कर्म, ये धन मेरा क्या है। आगे उसको दिखता है आगे जन्म में ये जो अपने लड़के बच्चे कोई नहीं, दूसरे परिवार है, वहाँ जाएगा, यहाँ ऐसा छोड़ कर गया, आगे दिखता वहाँ जाऊँगा। साथ में क्या जाता है, जो सत्कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है तो जाएगा, नहीं तो यहीं छोड़ कर जाता है, उस समय पश्चाताप होता है। बड़ा तो खुश रहता है कि बच्चे को दे दिया, बड़ी खुशी, उस समय देखता अरे मैं जहाँ रहा वहाँ तो कुछ नहीं लेकर जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। इसलिए जो कर्म करता है संपत्ति वही है जो कुछ करता है। इसलिए ये जो कर्म नहीं पहले नहीं करते हैं, संतुष्ट रहते हैं, वस्तु तो संतुष्ट अभी रहने पर भी अंतकाल में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए वो संतोष वस्तु तो नहीं है। जो ज्ञानी है कृतकृत्य है, कृतकृत्य वस्तु तो जो ज्ञान हो गया उसमें कृतकृत्य। अन्य लोग जो अपने को कृतकृत्य मान लेते हैं थोड़ी देर, वस्तु तो कृतकृत्य नहीं, आगे पश्चाताप करते हैं। वस्तु तो कृतकृत्य होता है ज्ञानी। ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सब कुछ कर लिया, और करने का कोई प्रयोजन नहीं। अच्छा नहीं करेगा तो पाप होगा, प्रायश्चित होगा। कर्म में जो अधिकारी है कर्म नहीं करेगा, नित्य कर्म नहीं करेगा तो पाप लगेगा, प्रायश्चित होगा, कर्तव्य करना चाहिए। अकृतेन यह कश्चन, कोई प्रत्यय भी नहीं होता है ज्ञानी को। ज्ञान हो गया, कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं, नहीं करेगा तो कोई प्रत्यय नहीं है। अच्छा किसी प्रयोजन के लिए, किससे कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ करना है, सर्वभूतेष्वस्य कश्चित् अर्थ व्यपास नास्ति। अर्थ है प्रयोजन, प्रयोजन के लिए निमित्त कर्म साध्य कुछ किसको आश्रय करना, किससे कुछ प्राप्त करना, कुछ भूत किससे कुछ प्राप्त करना, ऐसा उसके लिए कुछ कर्म करना, ऐसा है नहीं है। किसी भी कर्म करके किससे कुछ प्राप्त करना, किसी प्रयोजन के उद्देश्य से कुछ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका कर्तव्य कुछ नहीं कि ऐसा मैं करना चाहिए, ऐसे मैं करूँ, ऐसा है नहीं। हाँ प्रारब्ध के अनुसार कभी कुछ करता है, अलग है, ये मेरा कर्तव्य है मैं करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे भरा जलाशय मिल गया, सब कुछ उसमें अंतर्भूत हो गया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारे कर्म सर्वम कर्माखिलम पार्थ, ज्ञान हो गया, सब कर्म समाप्त, सारे कर्म फल ज्ञान में अंतर्भूत है। ज्ञान प्राप्त करने पर जो परमानंद प्राप्ति है, इतने परमानंद की प्राप्ति सब कर्म मिल करके भी उससे नहीं होती है। इसे उसके संतुष्ट है, उसका कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, कोई प्रयोजन के लिए कहीं से कुछ लेना, अर्थ व्यपाश्रय, अर्थ प्रयोजन के निमित्त कहीं क्रिया साध्य फल को आश्रय करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् सतत असक्तं सन कार्यम कर्म समाचर, ही असक्त कर्म आचरण परम पुरुष परम आपनोति। असक्त होकर के, आसक्ति रहित होकर के, संग वर्जित होकर के, कर्म फल में तृष्णा रहित होकर के, कार्यम कर्म जो नित्य कर्तव्य कर्म है अवश्य ही करो। नित्य कर्म अनुष्ठान अवश्य करो सर्वदा, असक्त होकर के, कर्म फल तृष्णा रहित होकर करो। क्योंकि असक्त पुरुष कर्म आचरण परम आपनोति। जो पुरुष असक्त होकर के फल इच्छा रहित होकर के कर्म करता है, केवल ईश्वरार्पण करके, यज्ञार्थ कर्म, ईश्वरार्थ कर्म करता है, परमात्मा को अर्पण करके फल इच्छा नहीं करके कर्म करता है, तो परम आपनोति,
परम है मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मविद आपनोति पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। पर ब्रह्म प्राप्ति मोक्ष एक है। ये परम आपनोति परमात्मा को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। कैसे? कर्म करके मुक्त हो जाएगा। असक्त होकर कर्म करेगा तो ज्ञान के बिना मुक्त कैसे होगा? मुक्ति तो ज्ञान से ही है। तो कर्म असक्त होकर करेगा, कैसे मुक्त हो जाएगा? परंपरा से। असक्त होकर के कर्म करे, अनासक्त होकर के फल इच्छा रहित होकर कर्म करे, अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्ध होने से वैराग्य होगा। अंतःकरण शुद्धि है, अंतःकरण शुद्ध हुआ कैसे पता चलेगा? अंतःकरण शुद्ध हुआ तब तो पता चलेगा वैराग्य है। तो जब दृढ़ वैराग्य समझ अंतःकरण शुद्ध हुआ। वैराग्य नहीं है तो अंतःकरण अभी अशुद्ध है। साधु बन गए किंतु बाद में फिर वैराग्य, जो वैराग्य था वो वैराग्य कम हो गया, ठंडा हो जाता है, तो अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं। इतने दिन भिक्षा न भोजन किया, वैराग्य ठंडा हो गया तो साधन भजन कुछ नहीं किया है। साधन भजन किया है तो वैराग्य बढ़ना चाहिए। इसलिए वैराग्य होता है तो अंतःकरण शुद्धि, वैराग्य दृढ़ रहे उसमें हमेशा ही सावधान रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, देखना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध हो, वैराग्य हो तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता, ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। जो कर्म अनुष्ठान करता है फल इच्छा रहित होकर के। कर्मणैव हि संसिद्धे मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादयः कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थितः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् त्वं कर्तुमर्हसि। जनकादेह कर्मणैव ही संसिद्धिमास्थिता। जनकादि पूर्व में क्षत्रिय विद्वान कर्मणा एव, कर्म से ही संसिद्धि मोक्षम, संसिद्धि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुए। कर्म करते करते कर्मणा एव ही संसिद्धि मोक्षम प्राप्तुम आस्थिता प्रवृत्त हुए थे, केवल कर्म करते थे। जनक अश्वपति आदि, जनकादेह जनक अश्वपति आदि कर्म करते करते प्रवृत्त हुए थे। भगवान यहाँ भाष्यकार कहते हैं जनक आदि ज्ञानी थे अथवा नहीं थे, इसके ऊपर सीधा नहीं कहते ज्ञानी थे अथवा नहीं। यदि सम्यक दर्शन ज्ञानी उनको हो गया था तो भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते थे, कर्म करना चाहिए। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हुआ था तो कर्म से अंतःकरण शुद्धि के शुद्धि का साधन कर्म, उसी कर्म से ज्ञान को प्राप्त किया। जनक आदि कर्मणा भी संसिद्धि का तो कर्म से ही मोक्ष हो गया, ये नहीं। कर्म से ही मोक्ष नहीं होता है, कर्म ने ही संसिद्धि में स्थित का अर्थ संसिद्धि को प्राप्त किया कर्म से, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया। और तुम यदि सोचते हो मैं भी ज्ञानी हूँ क्यों कर्म करूँगा, तो लोक संग्रह में वापि संपन्न कर तुमरसी। लोक संघर्ष, लोक से संग्रह, लोक संग्रह, लोक का संग्रह क्या करना। लोक संग्रह का अर्थ नहीं भक्त चेला बना देने से लोक संग्रह हो गया। बहुत भक्त बना दे, बहुत चेला बना दे तो लोक संग्रह करना। लोक संग्रह के लिए हम जाते हैं, लोक संग्रह किए जाते हैं, बहुत चेला बनाएंगे बहुत रुपया मिलेगा, ये लोक संग्रह नहीं। लोक का संग्रह है जो मार्ग से बहिर्भूत है, उसको निवृत्त करके उन्मार्ग से में जो प्रवृत्त होते उसको हटा करके सन्मार्ग में लगाना, ये लोक संग्रह। लोक शास्त्रीय मार्ग को छोड़ करके अन्य मार्ग में इधर उधर जाना चाहते हैं, चले जाते हैं। शास्त्र का संस्कार नहीं, शास्त्र श्रवण नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं, क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य मालूम नहीं है। और देखते हैं सब लोग इधर उधर जाते हैं, कोई किसका झूठा खाता है, कोई किसके पीछे चलता है, उसका अनुकरण करते हैं। म्लेच्छों का अनुकरण करते हैं लोग, ये भी सोचता हम भी ऐसे करेंगे, उसमें बड़े अनुकरण शीघ्र हो जाता है। जो चलचित्र में देखते हैं, वेश पोशाक देखते हैं, कुछ खाद्य पानी देखते हैं, ये भी ऐसे अभ्यास करते उसे पीछे भागते हैं इधर उधर, ये उन्मार्ग।
अपने शास्त्रीय मार्ग से हट करके अशास्त्रीय मार्ग में प्रभुत्व होते हैं लोग, ये स्वाभाविक है, इसे प्रभुत्व होते हैं। वो प्रवृत्ति का निवारण करके सन्मार्ग में लगाना, ये लोक संग्रह। इसलिए लोक संग्रह के उद्देश्य से तुम कर्म करो, करना चाहिए। लोक संग्रह कौन करेगा, कैसे करेगा, आगे कहेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्मामावीद् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।